गौतम जी यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? क्या आपने तो नहीं भेज दिया उनको अपना प्रतिनिधि बना के? आपके सामने उनके पार्टी के लोग बैठे, जो प्रसन्न अगर उनसे करें तो बहुत अच्छी बात। आप अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां बता दें सबसे पहले। आप जब से जनता ने हमें, डबरा की जनता ने हमें चुना है, यहाँ पर हमारी प्यारी सभी जनता विराजमान है। हमारे बीजेपी और कांग्रेस के नेतागण, आम जनता के नेतागण सभी और हमारी जनता सभी यहाँ विराजमान है। सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और हमारे जो क्षेत्र में कार के और हमारे किसानों को और जनता को जब भी हमारी जरूरत होती है, जो भी कार्य हमें करना होता है, हम अपनी जनता के बीच में जाकर अपना कार्य करते हैं। इससे हमारी जनता हमसे बहुत खुश है। धन्यवाद। राजेश जी, आप बताएं, आप पर आरोप है कि आप गुटबाजी के शिकार हैं। पता नहीं आदरणीय अशोक जी, आपको खाते लगा कि गुटबाजी के शिकार हैं? मैंने तो यहाँ डोरा में घुमा, मुझे पता लगा यहाँ 2 गुट चलते हैं और शायद देखो हमारी भाजपा के, आप इधर नजर डालो ना, यहाँ से यहाँ तक भाजपा नजर आएगी। आप बताइए गौतम साहब क्यों नहीं आए हैं? नहीं, अब ये तो आपने उनसे समय लिया और सीधे आप संवाद आपको उनसे करना चाहिए कि समय देने के बाद वो क्यों नहीं आए। नारायण सिंह जी, आप पर आरोप है कि आप अपने ही दल की नगरपालिका अध्यक्ष होने के बाद भी नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को किसी प्रकार रोक नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? सर ऐसा नहीं है, मतलब देखिए सर, आपने सवाल क्या किया है उसको, मतलब मैंने ये सवाल किया है, आप बीएसपी के प्रभारी हैं यहाँ के और आपके ही दल की नगरपालिका अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी डबरा की इतनी बुरी कंडीशन है और नगरपालिका अध्यक्ष क्या भाई, इसका जवाब आप दें। देखिए सर, हमारी स्टेट में कोई गवर्नमेंट तो है नहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष जो बन पड़ रहा है वो अपना काम कर रही है। स्टेट सुनिए, आप सुनिए, जहाँ स्टेट सुनिए पहले, जहाँ स्टेट में गवर्नमेंट होती है ना, उससे तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इसलिए सिंहस्थ को मात्र 100 करोड़ रुपए दिए हैं। 500 करोड़ मांगे थे, अगर कांग्रेस की होती तो ज्यादा मिल जाते। नहीं तो 500 करोड़ का काम वो दर्शाएंगे जो लाएंगे उस स्तर से। इसीलिए तो बता रहा हूँ, बताइए आप प्रदेश में आए क्यों नहीं बीएसपी अध्यक्ष? उनको आना चाहिए, यदि आपने टाइम उनसे लिया है तो आना चाहिए उनको। उन्होंने मना कर दिया आने को। मसला है भैया, मैं आपने बुलाया, हम आ गए। आम वर्कर हैं बहुजन समाज पार्टी की, अपने स्तर से अपनी बात रख रहे हैं। हम आम आदमी हैं, इसलिए बहुत सहज और सरल और पूर्व से उपस्थित है। और आम आदमी पार्टी कमजोर और अंतिम छोर के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, गरीब वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। खास के लिए कोई जगह नहीं है, हम आम हैं और आम ही रहेंगे। अरे नहीं, आप तो बहुत खास बन गए, इतना सारा वेतन बढ़ा के दिल्ली में देखिए ना, आम कहाँ रहे? अभी 16 बिल ड्यू हैं, अभी उनको मंजूरी नहीं दी है और मेरे को लग रहा है कि मंजूरी पे भी संदेह है कि वो देंगे। हमने तो बड़ा प्रस्ताव बना के भेज दिया है और ये बात सही है कि हमने वेतन भत्ते विधायकों के बढ़ाने के लिए मांग की है, वो भी स्वच्छता और सुशासन के लिए। अगर हम पैसे अगर बढ़ाने की बात नहीं करेंगे तो फिर यू टर्न करके कहीं ना कहीं से अपना खर्चा चलाते ही है। उस गंदगी से बचने के लिए हमने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। ऐसा नहीं है, आप बताइए, जैसा कहना है कि 400% वेतन बढ़ा दिया, जिससे स्थिति सुधर जाएगी। अगर विधायक कोई अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ आम जनता अगर कार्रवाई होगी तो किसी में क्या आम आदमी कोई बैठा है, किसी में दम है विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, क्या शिकायत कर दे? नहीं, क्यों नहीं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं? दिल्ली की नहीं, पूरे कहीं की भी देख लें, जहाँ लागू तो सभी जगह होगी ना। हमारे दिल्ली में तो विधायकों पे तो वो जब चाहे तब उठा ले जाती है, कार्रवाई हो रही है। अरे आम जनता तो नहीं उठा ले जाती, वो तो केंद्र और उसकी चल रही है, इसलिए कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ ले। माननीय विधायक जी,
हमारे दुबे जी और राजे जी एवं बैठे हुए महोदय को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार है और सभी जनता जनार्दन को हम जनता के लिए हमारा चुनाव होता है तो जनता के यहाँ हम जाते हैं, ठीक है, उनसे वोट मांगते हैं। उस टाइम कई वादे करते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होती है। सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है, यहाँ लेट उपस्थित एक मिनट विधायक जी लेट उपस्थित नहीं हुई है तो नहीं हुई है नहीं। प्रोग्राम ये न्यूज वालों से पूछो ना, कौन 3 बजे का वादा दिया, 3 बजे में डायरेक्ट आ गए। नहीं, हमने न्यूज वालों से पूछा भाई कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट हुआ, न्यूज वालों ने कहा 2:30 बजे इसका समय और दिया। आप भी हमें देख के आए कि हम अगर जनता के प्रतिनिधि है तो हमें 10 जगह जाना है, थोड़े बहुत लेट भी हो सकते हैं, वैसे लेट हुए तो नहीं। और आप भी देख के आए कि हम किस प्रोग्राम में उपस्थित थे। सही करो, अच्छा दादा। कि आज पब्लिक कोई भी काम के लिए जाए या प्रशासनिक कोई भी काम कराए तो उसे रिश्वत सबसे पहले देना पड़ रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहें? ये क्वेश्चन किससे किया है? हमने आप ही से किया है। आप विधायक ने कौन सा? बोलो, आप जब बोले पूछो, आप तो जवाब दो। क्वेश्चन यही है कि पब्लिक भ्रष्टाचार से ज्यादा परेशान है। तो भ्रष्टाचार में आप कभी नगर पालिका में गए? नहीं, मैं नगर पालिका में तो नहीं गया हूँ। नहीं, अब आप आम आदमी पार्टी के एक तो कार्यकर्ता है आप जी, तो आम आदमी आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप नगर पालिका में जाए, इसका विरोध करें, प्रोटेस्ट। मैंने इसकी सदस्यता जो आज ही ग्रहण की है। आज ही की है ग्रहण। चलो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अच्छा उत्साह दिखाया है। और पूछिए, और क्या पूछना चाहते हैं आप? तो इसका क्या सुझाव? ये भ्रष्टाचार का के आम आदमी पार्टी इतने आगे है, दिल्ली में भी है, सब जगह है। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप हर जगह आंदोलन धरना करें, आंदोलन करें, चक्का जाम करें, बाजार बंद करें। और इसमें भाई, जिससे आंदोलन करने से और धरना देने से क्या ईमानदारी आएगी? भ्रष्टाचार रुक जाएगा? और थोड़ी थोड़ी आ सकती है। बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। इतने धरना, आप बताइए, आपने इतने आंदोलन किए, धरना दिए, क्या भ्रष्टाचार रुक गया? नहीं, कुछ कुछ हो जाता है। जैसे हमने मंडी के लिए, मंडी में जो हमारे किसानों की धान सस्ती बिच रही थी, हमने एक रैली निकाली, उसके लिए हमने धरना दिया, तो शायद दूसरे ही दिन हमारे किसानों को लाभ मिला और धान की रेटें बढ़ी। इससे भ्रष्टाचार रुक गया? नहीं, अरे किसानों को फायदा तो मिला। हाँ, चलिए, किसानों फायदा। आपने क्या किया किसानों के लिए, बताइए। खाने की कोशिश की है, कई बार किसानों के साथ खड़े हुए हैं और अभी हमारा संगठन शुरुआती स्तर पे है और इसके लिए आगे भी प्रयासरत रहेंगे। होने से सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे बिजली बिल की। इस पे ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई वो किया है कि इस पे कोई रोक लगाई हो। कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके घर में 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं, आप उसके घर पे जाकर देखिए, उसके घर पे एक बल्ब जल रहा होगा तो उसका 10,000 रुपए का बिल आ रहा होगा। ऐसी कई समस्या, ऐसी इतनी सारी बिजली विभाग की तो इतनी सारी समस्या है। इसका आज तो ना तो बीजेपी सरकार के जो पदाधिकारी है डबरा में, उनने कोई जोर दिया है, ना हमारे क्षेत्र की विधायक है उनने कोई जोर दिया है। बताइए विधायक जी। 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री थी जब हमारी सरकार, तो गरीबों को कई विद्युत विभाग से लाभ मिलते थे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, ना तो वो रीडिंग लेते हैं, ना रीडिंग के हिसाब से बिल देते हैं। चाहे गरीबी रेखा में आदमी हो, चाहे बिजली की तरफ से हमारी जनता बहुत दुखी है। इसको हमारे बीजेपी के नेताओं को, हमारी सरकार को, हमारी सत्ता को सोचना चाहिए कि गरीब लोग कैसे बचे। तो बिजली से बचने की हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारी जनता जिस स्तर से है, जिसके एक कमरा है तो उस हिसाब से बिल देना चाहिए, जिसके फैक्ट्रियां हैं उस हिसाब से बिल, लेकिन फैक्ट्री वालों के कम और गरीबों के ज्यादा। इस हिसाब से बहुत विद्युत विभाग में हमारी जनता के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। ये वास्तव में सही बात। आपने क्या किया इसके लिए? अत्याचार तो हो रहा है, आपने कितने आंदोलन बिजली किए? विभाग में हम खूब आंदोलन करते हैं, विद्युत में जाते हैं, हमारी जनता की जिसकी परेशानी होती है और वो हमें लेकर जाते हैं। हम डायरेक्ट ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में अधिकारी से अपना जितना काम है कराते हैं, लेकिन सत्ता का इतना बाहुबल है कि वहाँ हमारी नहीं चलती। अरे नहीं, आप तो बोलती इतने प्यार से है, सर जी कर, उसको करना ही पड़ता है। ये छोड़ दीजिए। राजा जी आप बताएं। मैं तो भैया का प्रश्न बिल्कुल जायज है, मैं इससे सहमत हूँ कि कर्मचारी अधिकारियों की वजह से कुछ समस्याएं तो हैं, लेकिन आप ये भी सोचें कि कांग्रेस के टाइम में बिजली आती कब थी और जाती कब थी। एक अब जैसे भैया ने कहा कि वो मनमानी कर रहे हैं, तो अगर वाकई में कोई, जैसे आपने हमें बुलाया तभी हम यहाँ है ना, अब कोई व्यक्ति परेशान है, कोई कार्यकर्ता परेशान है,
हम ये दल को नहीं देखते वो किस दल का है। अगर हमारे पास कोई आया, एक व्यक्ति बता दे कि हम गए आप क्या दल और दल निदान को नहीं देखते किया। हैं? नहीं, हमारे तो दल सब दलों को देखते हैं ना। कोई भी कार्यकर्ता हमारे पास आए, हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं। हमारे कोई भावना ये नहीं है कि ये बीएसपी का है, कांग्रेस का है, हमें आम जनता से मतलब है। लेकिन साधु जी हमारे पास कोई आए। सर एक सवाल, हाँ, बताओ। मैं आपके पास कितने बोल रही है एक, अगर वो आंकलन खपत का बिल है जैसे विधायक जी ने कहा, हमारे पास कोई लेके तो है। ठीक है, मैं लेके आऊंगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ दुबे जी आप बताएं, आप क्या ये हो रहा है। बिजली कंपनियां कहती हैं कि जनता चोरी कर रही है, चोरी के केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंपनियां चोरी कर रही हैं, जनता की जेब से डाका डाल रही हैं। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए वो मैं तो ठीक बता है। रहा हूँ, मैंने कई ज्ञापन दिए हैं, हाँ। डी साहब से मिला हूँ, सब किए। मैंने उनको ये भी बताया कि आकलन की जो भाई बात कर रहे थे, आकलन खपत लगाने का इनको बिजली कंपनी को कोई अधिकार ही नहीं है। जहाँ अगर बाहर मीटर लगा हुआ है और केबल में कोई कनेक्ट नहीं है, बॉडी सील्ड टेम्पर्ड नहीं है और मीटर कंडीशन ओके है, तो आप आकलन खपत नहीं लगा सकते। पर ये मेरे बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई गरीब है, कोई किसान है और रातों रात में उसका बिल बढ़ जाता है। पता नहीं आकलन खपत कितनी बढ़ जाए और सुबह पता चलता है कि 20,000 का बिल आ बड़े गया। बड़े आदमियों के तो नहीं बढ़ते। अब ये तो मैंने आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी गरीब और अंतिम छोर का प्रतिनिधित्व करती है और मैं उनका ही करता रहूंगा। और पूछो क्या पूछ रहे थे। एक समस्या और है, पहले दिन रोड बन जाती है, दूसरे दिन लाइन फूट जाती है नल की, वो रोड खुद के अलग हो जाती है। इसका क्या निराकरण है? आपने कभी इसकी शिकायत वगैरह की? शिकायत क्या सर, सबको दिख रहा है रोड पे, सब प्रतिनिधि निकल रहे हैं वहाँ से। बताइए, नगर पालिका अध्यक्ष आपकी है, अध्यक्ष तो गायब हो गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष होगा वही तो उन्हें मालूम है जी, क्या गायब हो गई भाई, हम क्या जवाब दे सकते हैं उसके बारे में, हम तो कोई प्रतिनिधि तो है नहीं। साहब आपकी तो सत्ता है मध्य प्रदेश में, फिर आप इसका निराकरण क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं, जहाँ तक निराकरण का सवाल है, अगर मध्य प्रदेश सरकार कोई भेदभाव बरत रही हो, पैसा आवंटन में समय पे पैसा नहीं भेज रही हो, अच्छे काम के लिए पैसा भेज रही है, अब गुणवत्ता खराब है, ठेकेदार गलत काम कर रहा है, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी उन अधिकारियों के साथ साथ उन जनप्रतिनिधि की है जिनके हस्ताक्षर से चेक कटता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप भी तो इसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना, फिर क्यों नहीं करते हैं? हम शिकायत कर रहे हैं तभी तो, और क्या है, ये शिकायत हमने की है और वाकई में ऊपर तक शिकायत भेजी है। अभी ज्ञापन दिया ना, अभी हमने तत्काल में ज्ञापन दिया है इसके खिलाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसका है? बता, खड़े हो जाए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी वालों से है कि अपनी माननीय विधायक जो नगर पालिका में बैठी उन्हें डीजल घोटाले में 2 साल के लिए, माननीय विधायक नहीं, अध्यक्ष बैठी है, अध्यक्ष पंचेड़ी बैठी हैं, उन्हें डीजल घोटाले में आयोग घोषित किया 2 साल की, हाँ। और नगर पालिका में आज तक उन्हें पद से नहीं हटाया गया, जबकि रोड खुदवा रहे हैं पाइपलाइन डलवा के। ठीक है, लेकिन इस पर बीजेपी वालों की क्या प्रतिक्रिया है? सत्ता जबकि उनकी बैठी हुई है केंद्र में भी और राज्य में भी, क्या आगे डबरा घोटाला कराना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। जबकि आज ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि डबरा को पूरा घोटाले में घुसना है क्या, इसलिए उनको आप बचा रहे हो, या तो इनका कोई नेता उसमें लिप्त है, इस कारण से इनकी है कि बचाव कर रहे हैं। बताइए राजे जी। देखो, अभी भी बंधुवर ने अच्छा प्रश्न किया है। हमने इन्हीं सब बातों को लेके नगर पालिका के खिलाफ इतना बड़ा अभी उस दिन प्रदर्शन किया, वो सारे के सारे तथ्य हमने ऊपर तक भेजे हैं और ये मांग की है कि भाई आकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो कार्रवाई, एक मिनट, कार्रवाई कोई बीजेपी का कोई लीडर या कोई मंत्री थोड़ी करना है, ये तो क्या है, अदालत का काम है। अब अदालत की अवहेलना हुई है तो ये अदालत देखेगी। कार्रवाई तो बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी तो 1 मिनट में हो जाएगी। माननीय, वो कोर्ट में केस नहीं है, और कब तक है पद से हट जाएंगे, या आप मेरे को जवाब दें या नहीं हटेंगे? नहीं, मैं ये तो आपको झूठा आश्वासन जी नहीं दे सकता। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कब तक हट जाएंगी। वो कोर्ट में केस नहीं है, अगर- जनता को गुमराह नहीं किया जाए कि वो कोर्ट में केस है। अगर प्रदेश शासन में तो ये बात पहुंचा सकते हैं ना। नहीं, अगर उनने, देखो जैसा कि हमारे मित्र पर बता रहे हैं कि वो आयोग घोषित शासन ने किया है, तो शासन ने किया है। आपको ये पता नहीं है कि आप? अरे हमको पता है, तभी तो हमने उसके खिलाफ आवेदन दिया है। अरे शासन स्तर की कार्रवाई है। अब मैं यहाँ बैठ के तो आपको कुछ ऐसा झूठा आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जनता के बीच में इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि अगर आपने इतने उससे कहा है तो एक बार पुनः हम स्मरण कराएंगे शासन को कि भाई जनता की अदालत में हमको जवाब देने में दिक्कत आ रही है। अगर वाकई में ही ये आपने उसको घोषित किया तो ये क्यों नहीं हटी।
अगर वो हट सकती है तो हटाना चाहिए। ये राजा जी जहाँ सभी प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, पूरे डबरा शहर में पाइपलाइन डाली जा रही है। तो आप सबको मालूम है कि पाइपलाइन प्रतिदिन खुलती है, उसकी 45 चूड़ियाँ खुलना चाहिए, 5 चूड़ी खुल पाती है मात्र। ये जलवाधर योजना हमारे जब हमारे सेंट्रल में गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की थी, तो हमारे महाराज साहब द्वारा, हमारे विधायक द्वारा प्रयास होकर के ये 12 करोड़ रुपए दिए गए थे स्टेडियम के लिए, 19 करोड़ 50 लाख रुपए दिए काय के लिए, पाइपलाइन डालना, उसको स्टेशन बनाना, पूरी व्यवस्था की व्यवस्था के लिए। तो आज रोजीना पर डे जब लाइन छूटती है, ऐसा कारण क्या है कि भाजपा के मंत्री जी को या भाजपा के नुमाइंदों को, क्या भाजपा इसमें शामिल है क्या आपकी ठेकेदारी है? आपने आज तक किसी इसकी बात को उठाया क्यों नहीं? आज तक हमारी विधायक ने विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया इसके ऊपर। हमारी विधायक बार बार कहती है, हमने भी एसडीएम को ज्ञापन दिया, हमारी पार्टी बार बार ज्ञापन देती है, पर आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि आप भाजपा और बीएसपी मिल चुके हैं, इसलिए आप उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जैसा अभी मेरे माननीय साथी बच्चों ने अभी प्रश्न पूछा था आपसे कि भाई शासन को अधिकृत कर दिया गया है कि आयोग व्यक्ति पद पर कैसे बैठा हुआ है? आयोग व्यक्ति पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं रखता। ये माननीय न्यायमूर्ति खंडपीठ ग्वालियर ने दो हाईकोर्ट जजों की बेंच ने भी निर्णय दिया कलेक्टर साहब के लिए कि 90 दिन के अंतर्गत इस प्रकरण का निराकरण करके हमको जवाब पेश करें। 90 दिन के आज कम से कम 150 दिन हो चुके हैं, आपके कलेक्टर महोदय ने भी कोई आज तक उस पर प्रतिवेदन पेश नहीं किया। हमारी विधायक जी हम सारे लोगों से कई बार मिल चुके हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका कोई ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा का कोई बड़ा नेता, मंत्री का दामाद या मंत्री का भाई या कोई अध्यक्ष का रिश्तेदार इसमें कोई शामिल है, इसलिए आप जलवर्धन योजना पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते? अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर आप गौर करें, कार्रवाई करें। आपने कहा कि हम लोग एक्शन लेना नहीं चाहते। जहां तक एक्शन का सवाल है तो ये बात सही है कि चाहे विधायक महोदय हो चाहे सत्यप्रकाश जी परसैनिया जी हो, हमने दोनों को ही भरपूर अवसर दिए हैं काम करने के। हम पर कोई ये आरोप न लगाए कि सत्ता में रहते हुए रोड़े अटका रहे हैं। तो 10 साल तक उनके खिलाफ हमने आवाज नहीं उठाई, 10 साल तक नहीं उठाई ना। और विधायक जी 5 साल कार्यकाल कर चुकी है, हमने सुन तो लो, एक शब्द हमने उनके खिलाफ भी नहीं कभी उठाया। लेकिन वर्तमान की स्थिति में जब हमें लग रहा है कि डबरई अब डूबने जा रहा है, डबरई अब डूबने जा रहा है, उठाना ही पड़ेगी, तो हमने उसकी शुरुआत की है, पूरी दमदारी से की है। और गलत काम कोई भी करे इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई किसका रिश्तेदार है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बंधु है। जनता की अदालत में सब बराबर है, जनता ही सिरमौर बनाती है और जनता ही जमीन पे लाती है। इसलिए भाजपा को या भाजपा नेताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मिलने का सवाल है तो हमारी शालीनता को अगर आप मिलना कहते हो ठीक है, अपने अपने स्वभाव का वो है, हमें लगा कि इनको काम करने दो, ये न कहा कि हमको काम नहीं करने दिया। तो अब एक समय है संघर्ष का नाथ, संघर्ष का संघनाथ भाजपा ने शुरू किया है। और जब तक ये भ्रष्टाचार जिस स्तर का हुआ है वो भ्रष्टाचारी जेल के अंदर नहीं होंगे, भाजपा का संघनाथ और भाजपा का आंदोलन बंद नहीं होगा। आगे भी आपने ये था कि इसमें ऐसा लगता है, आपने कहा कि हम किसी को काम करने से रोक नहीं रहे, आप रोक नहीं रहे, आप उसमें पार्टनरशिप निभा रहे हैं। आपका उसमें कोई न कोई हित कारण है, स्वार्थ है, इसलिए आप उसको काम को नहीं करना चाहते, उस पर गौर नहीं कर रहे। आप ये नहीं कह रहे कि हम काम इसलिए करने दे रहे हो, तो आप काम आप ही कर रहे हो, आप ही तो ठेकेदार है, आप तो उसमें पार्टनर होने से नहीं, इसलिए आप उसका कोई विरोध में कोई बातें नहीं बोलना चाहते। काम दिया है, अच्छा काम कराइए, अच्छा काम होना चाहिए। पहले पार्टनर इनके पर्सनल मैं कह रहा हूँ ठेकेदारी किसी और के नाम से है, ठेकेदार तो कोई और है, पर साथ में उसमें पार्टनरशिप है, इसलिए ये कार्य नहीं हो पा रहा। मंडी में भी आप देखते हो, मंडी में कितने घोटाले हो रहे हैं, मंडी में काश्तकार की आवाज सुनी नहीं जाती कतई। मंडी में कितने बड़े व्यापारी आते हैं, व्यापारी भाग जाते हैं, व्यापारी मंडी में धान भी नहीं खरीद पाते, कोई गल्ला नहीं खरीद पाते। तो आपकी पार्टी क्यों इस पर मौन है? क्या पार्टी से ऊपर है क्या सब लोग? जबकि भाजपा एक केडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, इसमें केडर की बहुत कदर होती है। केडर जो कहता है, मतलब संगठन जो कहता है वो सबको मानना पड़ता है। संगठन क्यों आज तक चुप रहा, क्यों बोल रहा? अब
अब हमको लग रहा है कि अब नया संगठन बन गया है, उनसे हमको उम्मीद है। हमारे नारायण जी हैं, हमारे जैन साहब भी परिषद अध्यक्ष आ गए, तो हम उम्मीद करते हैं जनता की तरफ से कि कुछ एक्शन होना चाहिए और वास्तव में अगर अपराध जो कर रहा है उसको दंड मिलना चाहिए। हमारा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, न तो मंत्री जी से, रिश्तेदारों से है, न सत्यप्रकाशी से। हमारा यही कहना है कि जनता की समस्या सॉल्व होना चाहिए, जनता को उसका लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे महाराज साहब ने 32 लाख रुपए, 32 करोड़ रुपए इस डबरा शहर के विकास के लिए दिए, जल भारत योजना के लिए। और 32 करोड़ के बाद भी डबरा आज भी प्यासा है। डबरा में जगह जगह नाली खोली जा रही है और रोड तो इस प्रकार बनाए जाते हैं जहाँ श्रीमती अध्यक्ष जी बैठी नहीं है डीएसपी की, एक दिन आज रोड बनता है, कल रोड पड़ जाता है। आप कभी गए अध्यक्ष जी के पास? कई बार ज्ञापन हमारी पार्टी ने दिया है, आंदोलन किया, आंदोलन भी हमने कई बार किए, कई बार साल में 4 बार आंदोलन करते हैं हम, परंतु वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ तो राजस्थान से जवाब सुनना। वैसे तो सही बात ये है, जनता की अदालत में जब बैठे हैं तो जनता के सामने बात सच ही बोलना चाहिए। आज सत्ताधारी दल की अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो आंदोलन अपनी ही पार्टी के खिलाफ या तो कर नहीं सकती। भाई सरकार कुछ की है, मध्य प्रदेश सरकार तो हमारी है ना। तो अब रही बात ये काम तो वाकई में ही हमारे अशोक जी की पार्टी का के आंदोलन करें, तो हमारी कमियों को उजागर करें। अब पता नहीं ये किससे डरते हैं, हमारे पे आरोप लगा रहे कि हम डरते हैं। भैया आप किससे डरते हो ये तो बताओ। आपको आंदोलन करना चाहिए, धरना देना चाहिए, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हम कह रहे किसी भी प्रकार का मामला हो, हमें खुशी होगी कि आप आंदोलन करें, कोई दिक्कत हमको नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, हम फिर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं डबरा का विकास हो, लेकिन विकास भी ऐसा न हो कि जल आवर्धन योजना के नाम पर विनाश हो रहा है, डबरा गड्ढे में जा रहा है, डबरा की दुर्गति हो रही है। चाहे जितना पैसा ले आओ, अगर इसी पाइपलाइन की स्थिति ये रही तो मैं कह रहा हूँ आप करोड़ों रुपए आप विधायक जी रोड बनवाए, माननीय नरेंद्र सिंह जी रोड बनवाए, होगा क्या? पाइपलाइन फूटेगी, रोड खुदेगा, और जब रोड खुदेगा तो दोबारा उस स्तर का रोड तो बनना नहीं है। तो क्यों ना पहले सब मिलकर ये भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। अगर हम करते हैं तो आप हमारे खिलाफ लड़ो, और अगर वो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ो। भाई जनता का राजा जी, तो आज आप शपथ ले रहे हैं सबके साथ क्या कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल, हम तो शुरू से लड़ते आए हैं, भ्रष्टाचार से हमारा कोई समझौता नहीं। भाइयों, बंधु, रिश्तेदारों, इसमें हमारा कोई समझौता नहीं, वरना हम कभी शामिल हैं। राजेदास सही करें। राजे जी ने जो कहा है कि आप आंदोलन करो, भ्रष्टाचार वो करें, बिल्कुल उनने कहा है कि आप आंदोलन करो, लेकिन हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इनकी सरकार करे और आंदोलन हम करें, और जब आंदोलन हम करें तो इनकी सरकार हमारे लोगों पर मुकदमा कायम करे, और हम करवाने को तैयार है और आंदोलन करने को भी तैयार है। आदरणीय विधायक महोदय, हमको सत्ता में आए अभी तो 12 हुए हैं, सॉरी। और जहाँ तक केंद्र का सवाल है, हमको अभी तो पूरे 2 साल भी नहीं हुए हैं। भैया 50-55 साल से आप ही राज कर रहे थे, हम आपके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं। हमें तो आदत है जीवन भर से आंदोलन करने की, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि कौन नाराज होगा। भ्रष्टाचार से हमारा कभी न समझौता था, न है, न रहेगा, कोई भी हो। 50 साल का आप 12 साल में पूरा भ्रष्टाचार कर लोगे? तो विधायक जी, आपको आपकी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए, क्यों नहीं करते? हम तो करते हैं, विधानसभा में भी करते हैं, रोड पे भी करते हैं, और अब नए मुकदमा भी हमारे लोगों पे कायम। अगर हम किसानों की मदद करें तो मुकदमा कायम होते हैं, जनता का काम करें तो मुकदमा नहीं, तो उससे हम डरते नहीं ना। अभी तो 200 लोगों पे भागा, 2000 लोगों पे भी हो तो भी नहीं डरेंगे। ये तो राजनीतिक मुकदमे हैं, और अगर राजनीति में हम हैं तो डरना नहीं चाहिए। कोई हमारा जो है कोई ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार का मुकदमा हो। इसकी वजह से नहीं कहा आपने, आप ऐसा तो आंदोलन करो, ऐसा तो नहीं मानते 16वां साल विधायक जी का ही है? नहीं, क्या अशोक जी आपने प्रश्न किया, दोबारा हम ये कहना ये चाहते, ऐसा तो नहीं है कि 16वां साल जो आएगा वो विधायक जी का आएगा? नहीं, वो तो ये जनता जिसको देती है उसका आता है। मेरे और आपके कहने सोचने से कुछ होता नहीं है। और कोई प्रश्न करेगा? किसको करना है? और उपस्थित जनता जनार्दन, हमारे अभियान बंधु कह रहे थे भाजपा और भाजपा के लोग नगर पालिका में मिले हुए हैं। अभी 22 तारीख को हम लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ करीब 300-400-500 लोगों ने इस जल आवर्धन योजना के खिलाफ
एक ज्ञापन दिया और वहां से एसडीएम महोदय को दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सत्ता में हैं, प्रदेश में और केंद्र में। डबरा की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, डबरा की जो जीवन धारा, जीवन रेखा कही जाई जाती है, लाइफ लाइन शुगर फैक्ट्री। 7 वर्ष विधायक बनते हो गए हैं, 13 वर्ष हो गए, 7 वर्ष, 13 नहीं, 7 वर्ष, 13 तो तुम बोल रहे हैं, 7 वर्ष हुए हैं। और यहाँ की लाइफ लाइन जो खाई जाती है, डबरा से भितरवार रोड, डबरा से चीनो रोड, जो अभी स्वीकृत आ रही है, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे लोकप्रिय जो सांसद हैं यहाँ से, केंद्रीय मंत्री हो, उन्होंने स्वीकृत कर दी होंगे, निर्माण कर रहा हूँ। 7 वर्षों में कितने शुगर फैक्ट्री के खिलाफ विधायक महोदय जी ने विधानसभा क्वेश्चन उठाए? मैं ऐसे नहीं मानूंगा, वो डेट बाई डेट है क्या, कितने क्वेश्चन शुगर फैक्ट्री के खिलाफ उठाए, कितने नगर पालिका के खिलाफ उठाए, कितने कांग्रेस ने आंदोलन नगर पालिका के खिलाफ किए। क्षेत्र की जनता ये पूछना चाहती है, अगर 7 वर्ष जनता ने आपको दिया है तो आपने जनता के बीच आज किसानों की लड़ाई कितनी लड़ी है, कांग्रेस ने कितना काम किया है, ये जनता को पता नहीं, डेट बाई डेट हो तो नहीं जानता। ऐसा लगता है डबरा शुगर मिल का जो मामला है, इसके लिए तो सभी जिम्मेदार है। नहीं, सभी जिम्मेदार नहीं है। हमें जो जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुना है, उनका प्रथम कर्तव्य बनता है वो जनता की आवाज को विधानसभा में उठाए। बाद में और अन्य पार्टियों का काम बाद में आता है, पहले जो जनता ने चुना उसका काम आता है। जवाब दे। हमारे कम से कम शुगर पार्टी के खिलाफ किया कि बचाने के लिए किया? शुगर मिल को, हमारे किसानों का मिल तो बचा का पाएंगे, बीजेपी के लोग पूरा खा गए भाई, हम क्या बचा पाएंगे? पूरा शादी करवा के पूरा ही चाट गए भाई। लेकिन जो हमारे किसानों का पैसा था बकाया, उसके लिए हमने 5 तो विधानसभा क्वेश्चन लगाए। आपका कल हम पेपर वालों को दे दे, पेपर में छप जाएगा। और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसके आंदोलन करे और कम से कम जेल में हमारे 100 लोग जेल में बैठ गए। जब हम जिला पंचायत सदस्य थे, हमने शुगर मिल पे उसका धरना किया था और सिर्फ हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें जेल गए थे, अन्यथा कोई जेल में नहीं गया था। और 5 विधानसभा क्वेश्चन हमने किसानों के पैसों के लिए लगाया है कि फैक्ट्री वाला हमारे किसानों के पैसा खागा और भाजपा की सरकार फैक्ट्री खागी। बताएं, आप बता दो इस बारे में क्या कहेंगे? ये बात सही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं और नगर पालिका में ये संगम देखने को मिलता है कि मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी को आए जुम्मा हुआ है, पर अगर आप रिकॉर्ड भी मांगे सूची के हिसाब से तो सबसे ज्यादा ज्ञापन एसडीएम महोदय को आकलन खपत के लिए, किसानों के लिए आम आदमी पार्टी ने संग्रह किया है। न्यूज़पेपर में मीडिया के बंधु हैं, उनको भी मालूम है कि कांग्रेस से भी ज्यादा अगर हम लोग विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार की लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी और आम जनता के साथ लड़नी पड़ेगी। चलिए तो बताइए, दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार खत्म करवा दिया आपकी आम आदमी पार्टी ने? बिल्कुल। जब हमारे पास ये सीबीएसई थी, सीआईडी थी, तो हमने वहाँ पे 45 लोगों को, 150 लोगों को, अफसरों को सस्पेंड किया था, कई लोगों को किया था, पर हमें भाजपा के लोग करने नहीं दे रहे हैं। अब उसकी भी स्वतंत्रता छीन ली। और अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार है तो भैया वहाँ पे तो सीबीआई है, सीआईडी है, सीबीसी है, दुनिया भर की जांचें करवा लें। और आम आदमी पार्टी अगर कहीं दोषी है तो उसको भी जेल में डाल दें। ये तो क्वेश्चन आप भाजपा से करिए कि वहाँ पे पुलिस इनकी है, तो ये करे ना। ऐसा नहीं है, पुलिस हमेशा ही केंद्र सरकार की रही है। हाँ, तो देखिए साहब, सुनिए, भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मेदारी भाजपा पे आ जाती है। जी मुख्यमंत्री तब भी यही प्रॉब्लम होती थी, तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहाना मिल गया। अगर हम एक कांस्टेबल का भी अगर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे? और ये भी तो नहीं है कि सीएम होते हुए कांस्टेबल के खिलाफ आंदोलन करें। नहीं तो ये तो जनता का, ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात होती है। आंदोलन कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, ये लोकतंत्र की आवाज होती है। लोकतंत्र की आवाज होती है, कोई अच्छी चीज के लिए, एक कांस्टेबल को हटाने के लिए क्या करना आंदोलन? देखिए, हमने तो आधी बिजली कर दी, जहाँ 7 रुपए यूनिट से ज्यादा है वहाँ पे हमने 2.25 रुपए यूनिट कर दी। पानी माफ कर दिया, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इधर भी अगर पार्टी में, मध्य प्रदेश में पार्टी आई तो हम जहाँ भी बिजली
आदि कर देंगे। ठीक है 400% विधायकों वेतन बढ़ा के गरीबी हटाइए। वेतन तो वेतन बढ़ाने के लिए स्वच्छ और सुशासन के लिए हम लोग बढ़ा रहे हैं। और कोई कौन करेगा क्वेश्चन बताइए। और कुछ समय में अभी भाजपा के सांसद और इनके भी बढ़ेंगे। एक बताइए। इनको जो जनता ने दूसरी बार अपना विश्वास मत देकर इनको जिताया है, और जो आज रोडों की हालत है जैसे छिमक वाला रोड या तमाम तरह के जो इनके क्षेत्र अधिकार में आती है, लेकिन जनता को आज दिन तक इनसे कुछ मतलब मिला नहीं है। और इन्होंने अपने फंड से कितना क्या विकास किया है ये जनता के सामने आज मैं पूछना चाहूंगा। इन्होंने क्या क्या काम किए या जनता को पूछना चाह रही है मैंने इनसे। विधायक जी बताएं जो आपको 75 लाख रुपए मिलते हैं। बताना चाहती हूँ कि मैं विपक्ष की विधायक हूँ, कांग्रेस की विधायक हूँ, और सारे विधायकों को 77 लाख रुपए मिलते हैं। 77 लाख किसी भी विधायक से पूछ लीजिए। और 230 पोलिंगें हमारे क्षेत्र में हैं। आप जोड़ के बताइए कि एक पोलिंग को एक साल में कितना पैसा पड़ता है। 40,000 रुपए। और 5 साल में कितना एक पोलिंग पे मिलेगा? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में एक गांव में का हो वो तुम ये बता दो। हमें मंत्री तो है नहीं कि हम जाऊ पैसे ले आए, बहु पैसे ले आए, जा पैसे ले आए। 77 लाख रुपए में एक पोलिंग पे 2 लाख का काम 5 साल में करा सकते हैं। 2 लाख में यहाँ से वहाँ तक कितनी, फिर भी हम इतनी दमदारी से अपना काम करते हैं, अपनी जनता को इतना खुश रखते हैं। चाहे बोरिंग हो, चाहे सूर्य लाइटें हो, चाहे आरसीसी हो, इतना करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मुझे 31,000 की लीड दी थी। 31,000 की। अगर मैं वो तो आपके सर कह रहे, कोई भी जाए आप तो सबसे सही कहते हैं। अगर ऐसा हमारा काम करने का, और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो मैं अपने भाई को बता दूंगी कि क्या होता है सत्ता का माहौल। फिर बता के माननीय विधायक, तुम तो काम स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कितना विकास किया है और कहाँ कहाँ विकास किया। सब गाँव, ऐसा कोई गाँव ये थोड़ा सा जनता को मेरे पूछना चाहिए। 80 पंचायतें हैं, और 80 पंचायतन के सरपंचन को जाके आप पूछें। हमारे ना तो भाई काम करते हैं, ना भतीजे करते हैं, ना पीडब्ल्यूडी करती है, ना आरईएस करती है। मैं जो चुने हुए सरपंच को काम देती हूँ अपना, और ना के चेक बुक नगर पंचायत 67 पंचायतें। जवाब सुन ले। अरे जवाब तो सुन ले। 5 साल, जब 5 साल काम किया है तो फंड ये था। 1-1.5 साल जॉब से चली गई। अरे आप तो वो आ रहे हैं, आपको और माइक देंगे। ये हम पिछले बात की बात कर रहे थे, पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं। 2 साल भाई एक फंड आया है। तो माननीय विधायक, हाँ तो हम बता तो रहे। आम जनता के नाते में पूछना चाहूंगा। हाँ तो थोड़ा सा वो हम बता रहे ना कि जितने हमारे जो सरपंच है ना, हम बता रहे ना आपको, ना तो पीडब्ल्यूडी, ना पीएचसी, ना पीडब्ल्यूडी, ना आरईएस, और ना हमारे भाई, ना भतीजे, ना ठेकेदार। सुन लो ना, कान बोलते आ जा रहे। अरे सुनो तो पहले जवाब सुन लो। अरे भैया जवाब सुन लो भाई, बहुत होली। आप बैठो आराम से, भाई शांति बनाए रखें। यहाँ कोई बहुत होली चल रही, राजनीति नहीं हो रही। और हमारा काम पूरा कलेक्टर के खाते में आता है कि नहीं, इमरती देवी के खाते में, और काट ले और चाहे जब काम कर ले। ना तो चेक बुक हमारे हाथ में है और ना फंड हमारे हाथ में है। जब हम प्रस्ताव बना के अपने सरपंच को देते हैं, सरपंच को नियुक्त करते हैं, जब कलेक्टर से आप काम स्वीकृत करा के लाता है और ग्रामीण में काम कराता है। आप पूछें क्या? नगर पालिका में विधायक जी के पार्षद कितने हैं कांग्रेस के? 9 है। अब 9 पार्षद कहाँ है जिनके? क्या बहिना मिल गया? क्या आप कह रहे भाजपा वाले तो वो उपाध्यक्ष अरे तुमने होर्डिंग देखे होंगे शहर में लगे हुए, वहाँ सब कांग्रेस के भी बही में है और बीजेपी के भी नहीं है सब पूरे। नहीं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष तो कांग्रेस को है। हाँ तो उपाध्यक्ष तो सब कांग्रेस को है। कांग्रेस का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब काम कर रहे हैं। परसेंटिया के साथ परसेंटिया घट में न रहेगा। सत्ता सरकार बीजेपी की, बीजेपी की सरकार, आप बीजेपी की सरकार जैसा बीजेपी करा रही वैसा कर रहे हैं। अध्यक्ष की नगर पालिका में आदरणीय विधायक जी, देखो आपके पार्षद सबसे ज्यादा है। पाइपलाइन के काम किसने किया? अरे वो देखो पाइपलाइन पे आ जाती आप पाइपलाइन का काम अरे पाइपलाइन के अलावा जो आरसीसी की रोड भी तो बन रही है मोहल्ला मोहल्ले में। हम तो बता रहे जहाँ की भी तो बात करो ना।
गाँव में सुन भाई, गाँव में सरपंच होता है, उप सरपंच की क्या चलती है? शालीनता से अध्यक्ष के आगे पार्षद के उपाध्यक्ष की क्या चलेगी? जनता का जो भी ओपिनियन है आदरणीय प्रसन्न आप शालीनता से पूछिए। आदरणीय विधायक जी, जो भी पूछ रहा है शालीनता से पूछे। हमारा जवाब ले लो ना। एक जवाब सुन ले आप। सरपंच होता है गांव में, ग्राम पंचायत में, और एक उप सरपंच होता है। वहाँ उप सरपंच की क्या चलती है? सरपंच के आगे, अध्यक्ष के आगे उपाध्यक्ष की क्या चलेगी ये बता दो। उपाध्यक्ष किस चेक बुक पर साइन करता है? तो उपाध्यक्ष रोक तो रखता है, मीटिंग में उठा तो सकता है। हाँ, रोकते हैं, उठाते हैं। नहीं उठाते साहब, ये कोई आज तक नहीं आई संग फोटो खिंचवाते हैं। नहीं उठाते हैं। सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये मतलब बहुत बढ़िया ऐसा हर समय ऐसा मंच लगा करें जिससे विकास की तरह और आगे बढ़े। जो बीजेपी और जो कांग्रेस जो कह रही है वो बहुत भ्रष्ट पार्टी है। दोनों में आज तक कोई विकास नहीं है डबरा में। ये देखो रोड पे अगर चले तो चलना भी नहीं चल पाएंगे सही ढंग से। तो ये मतलब राजनीति करना चाह रही है। एक कहती है कि हम गरीबी मिटाएंगे, आज तक कांग्रेस ने तो कोई गरीबी मिटाई नहीं। और भाजपा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा जिससे गरीबी दूर होगी। लेकिन आज तक किसी के खाते में अगर 5,000 भी आए हो तो वो सबूत ला के खड़ा करे। आज तक किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। 3.5 साल बाकी है, आ जाएंगे। मेरे को तो नहीं लगता सर। अभी 1.5 साल राजनीति कर ली, अभी तक तो कोई पैसा आया नहीं है। तो ये जनता को बेवकूफ बनाना है ना सर। सुनिए, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। अगर बेवकूफी है सर, बेवकूफ है। अगर पैसे उस डायरेक्ट खाते में डाल देंगे तो फिर लोग काम नहीं करेंगे, जनता लेजी हो जाएगी। नहीं सर, आम जनता को बेवकूफ बनाना है और वोट लेना है। सब दोनों पार्टियों का यही काम है। शुरू से 60-65 साल कांग्रेस हो गई, किसी की गरीबी नहीं मिटी। जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है, जो पैसा है वो पैसे वाला होता जा रहा है। आपका सवाल किससे है पहले मुझे बताएं। सवाल दोनों से है सर। और बीएसपी से नहीं है? बीएसपी तो सर कोई छोटी मोटी पार्टी है। छोटी मोटी नहीं है, डबरा के लिए तो बहुत बड़ी है। जो जहाँ पाइपलाइन डलवाते हैं पानी की, वो आज डलवा दी कल फूट गई। कौन ने डलवाई? अरे जो बीएसपी वाली डलवा रहे हैं ना, ये परसेंट जी फूट का रही। अब वो फूट रही है, ये वो पैसा भर रहा है इसलिए फूट रही है। अगर वो सही, आप जवाब दें, अब जो पूछ रहे थे। अगर वो सही काम कर दे तो वो काय को फूटेगी। वो नकली पाइपलाइन वगैरह डलवा देते हैं। हमारे भैया ने बताया कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने गरीबी मिटाई और ना बीजेपी ने गरीबी मिटाई। हम अपनी कांग्रेस पार्टी में सुना है, हमने आए तो 10-20 साल से कांग्रेस पार्टी में। जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी तो जहां जिस गरीब पे भूमि नहीं थी, हमारे कांग्रेस पार्टी में सबको 5-5 बीघा के पट्टे किए थे। और आपको भी पता होगा करे थे कि नहीं करे थे। अरे इंदिरा आवास हो, चाहे जितने रोजगार गारंटी हो, नरेगा हो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी ने करे थे। तुम तो ये पूछो बीजेपी वाले ने क्या करो। कांग्रेस ने किए थे वो सब बिक के आज कर्जे में फिर हो गए। बेच को रहा सारी जनता कर्जे में 5 बीघा कोई मान नहीं रखती आज के जमाने में। तो बिक के वो फिर गरीब हो गए। कांग्रेस ने देख दिया, सब आ गए। कौन गाँव खुद बेच के दूसरी जगह पर क्या ठाड़े। देखो, जवाब सुन ले, बहसबाजी ना करें। जवाब सुने आपको और तालीमदार से क्वेश्चन करें। हम लोग खुद आते हैं लोग कि जो पट्टे में हमें जमीन मिली थी, कलेक्टर से इसको प्रस्ताव दिवा दो, हम जा बेच दे। हमारे मोदी को ब्याह करना, बाप बीमार है, घर भाई बीमार है। जब हम कलेक्टर में जाते हैं उनकी स्थिति देखते हैं तो कलेक्टर कहते हैं 5 बीघा बेचेंगे तो फिर लेने ठाड़े। तो हम कैसे जाकर आवेदन दे दे के जाए बेच दो। आप बताएं स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए सर, आपका ठीक है। आपने अभी कहा कि दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं, दोनों पार्टियां कुछ नहीं कर सकती। उनको सुनना, उनको जवाब देने दो। मेरा आपसे निवेदन ये है कि गरीबी मिटाने के मायने क्या हैं? भाई गरीबी मिटना आप किसे कहते हो? जब
जब हम कोई भी सरकार योजना बनाती है और आपको उस योजना के तहत लोन देती है तो इसलिए देती है कि आप इस लोन को लो, अपना रोजगार खोलो और सक्षम बनो, इसलिए देती है ना। अब आपने अभी कहा कि साहब 5 बीघा तो बेच ली, क्या होगा उससे, तो 25 बीघा भी दे दो भाई, जिसको बेचना ही है उसकी गरीबी तो कोई भी सरकार नहीं मिटा सकती। लेकिन हमें कम से कम स्वावलंबी बनना है, खुद भी हमें रोजगार के अवसर कोई सरकार पैदा करती है, लेकिन रोजगार तो हम ही को करना पड़ेगा कि रोजगार भी सरकार करने जाएगी। तो क्या इसीलिए वो 15-15 लाख रुपए नहीं डाले गए खाते में जो वादा किया गया नहीं, जहाँ तक 15 लाख का सवाल है, भैया ने कहा ऐसा कोई वादा हमने कभी नहीं किया कि हम 15 लाख डालेंगे, ये गलत। ये देखिए, ये कहा था, आप समझो, चुनाव में जो वादा ये नहीं किया था 15 लाख डालेंगे, ये कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में जितना धन विदेश में चला गया है, अगर वो धन विदेश से यहाँ वापस आ जाए तो एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। अब भाई उसकी इतनी जटिल समस्या है, ऐसा नहीं है कि हम उससे मुकर गए हों, कि हम उनमें प्रयास नहीं कर रहे हो। हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से प्रयास कर रही है। भैया आपके शासनकाल में धन वापस गया है, अब उसको लाने के लिए तमाम तरह की समस्या है। विदेशों में जो संधि है कोई हमारे भारत का तो संविधानीय नियम लागू होता नहीं है, तो विदेश से पैसा लाने में समय लगेगा, चिंता मत करो। लेकिन वो ये मत सोचो पैसा आने पर सबको 15-15 लाख मिलेगा, वो देश के विकास में लगेगा। देश का अच्छी रोड हो, 24 घंटे बिजली मिले, नहरों की सुविधा हो, भैया यही तो विकास है। हाँ तो ये याद है खाते में डालेंगे सबके, नहीं ये प्रधानमंत्री देखिए, हमने भी लोकसभा चुनाव लड़ा, पटेल साहब, हमने भी लोकसभा चुनाव लड़ा। एक मन से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, किसी भी मन से धर्मेंद्र सिंह गुर्जर या सुरेश राजे ने कहा कि 15 लाख मिलेंगे, तो आप बताइए कि किस सभा में कहाँ बोला? आपने नहीं कहा, वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने भी, मैंने कहा ना, सर सुनाइए, आप तो पत्रकार हो हुजूर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनका कहने का मतलब था कि कांग्रेस शासन में जितना धन देश से विदेश चला गया है, विदेशी खातों में जमा है, घुमाइए मत आप। नहीं, वो अगर वापस आ जाए तो जनता खुश हो जाएगी। पता है इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये काले धन के ऊपर यहाँ केंद्र की सरकार में मोदी जी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए वो करेंगे। राज्य की सरकार भी करती है कि कर्मचारियों का 6वां वेतन और 7वां वेतन, विधायकों की तनख्वाह। यहाँ गरीबों की बात करते हैं, गरीब को 150 रुपए मिलते हैं, निराश्रित पेंशन वालों को मात्र 150 रुपए मिलते हैं। 150 रुपए में 5 रुपए एक दिन के बैठते हैं, जो चाय के बराबर मिलते हैं, और उसकी भरपाई के लिए कहते हैं कि वो गरीब का पेट भरेंगे। तो 5 रुपए में उसकी निराश्रित पेंशन के लिए वो कैसे पेट भरेगा? वो चाय के लिए पैसे नहीं हो पा रहे उसके लिए। तो और काले धन वापस की है तो केंद्र की सरकार काले धन पे मुद्दा ज्यादा उठाया था कि काला धन वापस लाएंगे, तो आज तक काले धन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। तो उसी केंद्र की सरकार ने इसी पे तो कांग्रेस की सरकार गई थी कि कांग्रेस की सरकार काला धन उधर ले जाती है और बीजेपी की वापस लाएगी। और आपका बीजेपी चली जाएगी इस बार? बीजेपी भी जा सकती है इसी काले धन पे। शुरुआत की है, हम ही लाएंगे। आप बता, शुरुआत हुई है कि नहीं हुई काले धन वापसी की? केंद्र में क्या 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 ख्याल है? नहीं, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि 150 रुपए कम पड़ते हैं। हम अपनी सरकार को आपकी भावना से अवगत कराएंगे, प्रयास करेंगे कि निराश्रितों की पेंशन जो है बढ़ाई जाए। और जहाँ तक मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, पेंशन 150 तक सीमित नहीं है, पेंशन 250 भी मिल रही है, पेंशन 500 भी मिल रही है। आप जरा ठीक से जानकारी लो उसकी। उसका अलग अलग कैटेगरी है कि कौन कितनी उम्र को पार कर चुका है। राज्यों में तो 1000 मिल रही है, 1400 मिल रही है। नहीं राजौरिया जी, और राज्यों की जहाँ बात कर रहे हो, उन राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं है। वो छोटे छोटे राज्यों की जहाँ बात कर रहे हो, उनका बजट ही आपके नगर निगम के बराबर होता है। तो आप एक इतने बड़े राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न करना है ना। अभी तो आप पटरी में लाए विकास चल रही है, बात गरीबी की चल रही है, चिंता नहीं करो, राज्य की भी चल रही है। चिंता नहीं करो, गरीबी तो किसी भी राज्य में होगा। गरीबी भाजपा ही हटाएगी, चिंता मत करो। आप सुन रहे हैं, आप बहस नहीं कर रहे हैं यहाँ। गरीबी भाजपा हटाएगी। 1 मिनट आम आदमी पार्टी से और सुन। जब मोदी जी ने चुनावी सभाओं के दौरान बोला था कि काला धन हम 6 महीने के अंदर काला धन ले आएंगे,
लेकिन आज मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में कोई काला धन का कितना 100 दिन में कहा था 100 दिन। सर मैं तो उससे ज्यादा ही बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो ज्यादा? जो फैक्ट बात है वो बोलना चाहिए। उन्होंने कहा था पूरी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो जाएगी काले धन आने की। उसके लिए कुछ नहीं होता, एक ऑथराइज लेटर जाता है और वो लेटर के बाद जो जवाब उस कंट्री से आएगा, उस बैंक से आएगा, वो उसका जवाब आने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा बात, उस देश की संविधान को अपन अगर बदलना चाहे तो 10 साल में भी नहीं बदल पाएंगे। प्रोसेस को करने में हम ज्यादा 6 महीने मानते हैं, किसी देश के और जवाब देने में, किसी बैंक को जवाब देने में। अगर काला धन आना होता तो आ चुका होता। सर ये केवल चुनावी वो थे, ये क्या रूमर फैलाया गया था, पूरे देश की जनता को वो सपने दिखाए गए थे। आज अगर देखा जाए तो मैं भाजपा के बारे में कहूंगा, एक SSSM-ID एक व्यवस्था चालू की गई थी, उसमें नगर पालिका के डाटा से है ना SSSM-ID बनाई गई थी। उसमें हजारों लोगों की आइडिया बनाई ही नहीं गई और हजारों लोगों की जातियां चेंज कर दी गई, जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है। आपने इसके बारे में क्या किया फिर? उसके लिए कई लोगों के साथ हम लोग गए थे साथ में, उसके लिए हमने अवगत कराया नगर पालिका को, एप्लीकेशन दिया। जाति के लिए तो दिया स्पेशल, जाटव समाज की सारी जातियां चमार कर दी गई थी, प्रत्यक्ष प्रमाण है। नहीं हो तो नगर पालिका में जो बंदा हो चमार कर दी गई थी, जबकि चमार जाति अन्य राज्यों में है, यहाँ पर जाटव समाज के नाम से, जाटव जाति के नाम से वो लोग निवास करते हैं। दूसरा क्या किया गया था कि आइडिया जैसे ही बनाई गई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विधवा पेंशन सबकी समाप्त कर दी गई और राशन की जो राशन मिलते थे वो राशन कार्ड बंद कर दी गए। इस प्रोसेस में हर व्यक्ति से 100, 200, 500 रुपए लेकर राशन की पर्चियां बनाई गई। राशन के लिए पात्र जो लोग होते हैं वो 3 तरह के लोग। क्यों नहीं करवाया? पैसे क्यों दिए जी? क्यों नहीं करवाया? मेरे द्वारा नहीं दिया गया, कई लोगों द्वारा शिकायत आ गई। जो लोग देखे आए, सर गरीब आदमी तो अगर फ्री में काम के भी कर देना तब भी इतना डर चुका है सरकारों से कि पैसा दे गई। बाबू से कहता बाबू जी पक्का है ना, तो 15 दिन की जगह अगर 2 दिन में काम हो रहा है तो इसमें आपको क्या लगता है? सर वो मैं आपको बता रहा हूँ सर, अभी तक तो पिछले 3 सालों से लोग राशन के लिए परेशान रहे सर। राशन की पर्चियां जो है, ये नगर पालिका की समस्या आपकी BS है, तो पार्टी कुछ भी करेगी, आप चुप रहेंगे क्या? जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो आप, जनता बड़ी है आपके लिए, पार्टी बड़ी है? फिर आप जनता के साथ जो समस्याओं का समाधान भी के साथ पूरे हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं नगर पालिका, आपके सामने तो बता रहे हैं। बताने को तो सही बता रहे हैं, बताने को तो नहीं। हमारे राजौरिया जी ने भाजपा के बारे में भी बताया। भैया बोल रहे थे कांग्रेस भी 65 वर्ष से राज्य कर रही है, गरीबी की खुल के बोले, कोई बोले, ये अदालत है, खुल के बोले। खुल के ही बोल रहा हूँ, तो जवाब बोलिए। हाँ तो सर जी मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब गरीबी की बात कांग्रेस करती रही 65 वर्ष से। इधर मोदी जी भी फेंकू प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, समझ रहे आप? तो ये तो चलता है। चलिए कौन करना चाहेगा अगला काम? जो रोजगार का मुद्दा है, मैं यहाँ मंच पर उपस्थित राजेश जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार 11 या 12 साल हो चुके हैं प्रदेश में सरकार आपकी। क्या आपने अभी तक कितनी इंडस्ट्री, कितने उद्योग जो आज इतने युवा जो लड़के हैं इनके रोजगार के लिए आपकी सरकार ने कितनी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में खोली और कितनी ग्वालियर जिले में युवाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या पहल की है? और हमारी क्षेत्रीय विधायक एवं श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब सेंट्रल में गवर्नमेंट थी तो ग्वालियर जिले के लिए स्टील प्लांट जो बलुआ के लिए दिया था, जो आपकी सरकार ने, कभी आपने मामा जी के समक्ष उठाया? हमने कई बार उठाया। हमारी विधायक जी ने इस लड़ाई को, मामा जी की बोल रहा हूँ, मामा जी को जानते हो? 1 मिनट, मामा जी फर्जी मामा जी है। शिवराज सिंह चौहान इनको सभी जानते हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री है इस समय मध्य प्रदेश के, सबसे जो झूठा मुख्यमंत्री है। नहीं, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है, जो भी कहे आप सभ्यता से कहे। हाँ। और ठीक है ना? नहीं, मैं सभ्यता से बोल रहा हूँ। हमारी विधायक इमरती देवी सुमन जी ने इस लड़ाई को और श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ केंद्र से तक। दिग्विजय सिंह क्यों नहीं? क्या दिग्विजय सिंह क्यों नहीं? नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने भी पूरी कांग्रेस ने बिलौआ स्टील प्लांट के लिए विधायक जी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने चाहा कि हम यहाँ से उसको बिलौआ बना लगने दें,
लेकिन हमारे विधायक जी अड़ गई, तब उन्होंने बिलगुआ स्टील प्लांट के लिए यहाँ उसको लाई इंडस्ट्रीज को। जवाब दे राजेंद्र। अपन को कोई भी प्रश्न, जनता की अदालत में बैठे हैं हम, आपको जानकारी होना चाहिए। पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, उसका शिलान्यास कितनी बार हुआ बिलगुआ स्टील फैक्ट्री का? अरे मेरा निवेदन है, कितनी बार शिलान्यास हुआ? जवाब सुन रहे हैं आप, तो उनसे आप पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। भाई आदरणीय पूरी जनता जनार्दन समझ ले। एक मिनट, आपने कहा कि वो हमने ये नहीं होने दिया, वो नहीं होने दिया। हुजूर, वो तो केंद्र में आपकी सरकार थी और 2 बार आपने उसका शिलान्यास कराया। स्टेट तो आपकी थी ना। अरे रुको तो, इसकी उससे मतलब नहीं है, स्टेट से कोई संबंध नहीं था उसका, वो केंद्र की योजना है। और जहाँ तक सवाल आपने कहा कि ये बनाने देना नहीं चाहते, तो अगर हम बनाने देना नहीं चाहते तो जमीन कैसे मिल गई आपको? वो तो राज्य के अधीन थी ना। और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि सौभाग्य है हम सबका और अपने हम कार्यकर्ताओं को सौभाग्य है कि यहाँ से माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जीत गए, वो केंद्र में मंत्री बन गए और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उसका उद्घाटन करने जाऊंगा, शिलान्यास करने नहीं जाऊंगा। तो उद्घाटन ही किया उनने, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं। तो आपकी देन नहीं है, विधायक जी ने संघर्ष किया, विधायक जी ने उसकी मांग की, मैं इसको नकार नहीं रहा, लेकिन वो सौगात किसने दी है? अगर आप बनवाना चाहते, आप एक मिनट सांसद जब तो वो आदि बन गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री थे, अगर ऐसा ही था तो ज्योतिरादित्य जी ने उसको क्यों नहीं चालू करवाया? आदि बन गई थी जब सांसद बने। हमारा क्षेत्र हमें पता है, क्षेत्र के लोगों से पूछिए, आदि बन चुकी थी जब वो सांसद बन गया। विधायक जी 10 साल में आप, 1 मिनट, आपके महाराज मंत्री 10 साल कम पड़ गए। 1 मिनट, मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ। और भैया ने कहा ना कि कितनी फैक्ट्री आई, चिंता मत करो, नरेंद्र सिंह तोमर और उससे बड़ी फैक्ट्री उसी बिलगुआ क्षेत्र में ला रहे हैं बहुत जल्दी, आपको वो सौगात मिलेगी, ठीक है ना? एक और सुने, बहुत जल्दी यहाँ उद्योग के लिए इतना क्षेत्र चिन्हित होने वाला है कि आप 50-55 सालों में नहीं कर पाए जो काम 50 साल में नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी, मेरी बात सुना, नरेंद्र मोदी 5 साल में उससे ज्यादा कर देंगे। ये जनता के बीच में हम वादा कर रहे हैं। 5 साल आप लोग। एक मिनट सर, जहाँ तक सवाल अभी आपने कही कि चिंता नहीं कर रही, आपने इतना अपशब्द बोला मुख्यमंत्री जी के लिए। 55 साल में एक मुख्यमंत्री आपको ऐसा नहीं मिला जो गरीब का दर्द समझता, एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिला जो किसान का दर्द समझता। अगर प्रधानमंत्री कोई मिला तो अटल जी मिले, जिनने किसान का दर्द समझा, ग्रामीण से रोडें जुड़वाई, किसान का दर्द समझा, क्रेडिट कार्ड बनवाया। और आप जिसको घोषणावीर कह रहे हैं ना, उसने बिटिया की और जन्म से लेके और विवाह से लेके सारे के सारे अंतिम संस्कार तक का काम किया है। उस मुख्यमंत्री को, 1 मिनट, उस मुख्यमंत्री को झूठा कह रहे हो? अरे कम से कम हमें शब्दों में भी जाना चाहिए। 1 मिनट, अरे जवाब सुने। 55 साल में आपको कभी ध्यान नहीं आया कि वृद्ध माता पिता जिसके हो जाते हैं, गरीब आदमी कैसे तीर्थ यात्रा करेगा? आपने 55 साल में चिंता नहीं की। उस मुख्यमंत्री को घोषणावीर मुख्यमंत्री कह रहे हो, जो मुख्यमंत्री गरीब से लेके और अमीर से सबकी बराबर चिंता कर रहा है। जब वो जननी एक्सप्रेस जाती है तो जेनी देखती कि गरीब की बिटिया है, अमीर की बिटिया है। वो हरिजन आदिवासी में फर्क नहीं समझती, वो सामान्य पिछड़े वर्ग में फर्क नहीं समझती। कम से कम 1 मिनट, कम से कम आप 1 मिनट बोलने से पहले विचार करें किसके बारे में बोल रहे हो। वो मामा, अरे जवाब सुन ले आप, मेरा जवाब सुन ले। और ये घोषणावीर मुख्यमंत्री नहीं है, चिंता मत करो। ये हैट्रिक थी ना, 4थी बार वही आएगा और ये जनता के आशीर्वाद से आएगा। ये जनता की अदालत में विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जो कांग्रेस पार्टी और माननीय माधवराव सिंधिया उनके परिवार की देन है कि आज पूरा क्षेत्र हमारा सिंचाई के रूप में हर्षी बांध से जाना जाता है। चाहे सिंध का स्टेप डैम हो, वो माननीय कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनवाया। चाहे नवोदय में गरीबों के बच्चों के लिए नवोदय हो, वो माननीय कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। चाहे अनूपुरा में विद्युत विभाग की इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। चाहे बिलगुआ की फैक्ट्री हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। ऐसी 12 साल में ऐसे बीजेपी ने कौन से ऐसे बड़े उद्योग और ऐसे कौन से काम खोले हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी को हल्का दिखाना चाहिए।
मैं अपने विद्वाना चाह रहा हूँ कि अगर फैक्ट्री लग भी गई, उद्योग लगा भी दिए मोदी जी ने, तो क्या गरीब वर्ग का व्यक्ति, किसान का पुत्र, मजदूर व्यक्ति, उसको आप मैनेजर पोस्ट पे बिठा दोगे? स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति, आज ये शिक्षा की ये व्यवस्था है कि सीएम महोदय ने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आपको हम पास करेंगे, चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। उसका स्किल डेवलपमेंट आप कैसे करोगे? कैसे उसको आप टेक्निकल जॉब पे दिला सकोगे? अरे जब मुख्य धारा में आप नहीं जोड़ रहे हैं, स्कूल से ही वो सब कुछ सीखता है, और अगर वहीं से सिंस वर्क से ही अगर उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और आप उसको, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि 67 साल हो गए और सरकारी स्कूल आज तक इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं हो पाए। हर किसी से पूछ लो, आपसे ही पूछना चाहता हूँ विद्वान मित्र, आप अपने बच्चों को भी इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। गरीब के बच्चे पढ़े तो सरकारी स्कूल में, अमीर के बच्चे पढ़े तो एसी और कॉन्वेंट स्कूल में। ये दोहरी मापदंड नहीं चाहिए सर, ऐसे ही चाहे अस्पताल हो चाहे कोई हो। ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ही आम आदमी पार्टी आई है, और ये व्यवस्था परिवर्तन करके ही मानेगी। आप स्किल डेवलपमेंट ही हम नहीं कर पाए, ये बहुत सोचने वाली बात है, आप सब लोगों के लिए सोचने की बात है। सुन लें, 8 साल का पूरे जीवन काल में आजादी के बाद हमको अवसर मिला है। जितने सुधार हुए दुबे जी, उनको आप नकार नहीं सकते। और जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की है, शिक्षा का जितना सुधार माननीय शिवराज जी के समय में हो रहा है, मोदी जी प्रयासरत हैं। और जो बात आपने कहा ना कि ये शिक्षा में दोहरी नीति नहीं चलना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। और बहुत जल्दी शिवराज सिंह जी जो पद्धति की आप बात कर रहे हो उसको लागू करने वाले हैं कि कैसे शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो। स्कूल का एक मतलब ढांचा कितना अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था उसकी कितनी अच्छी होना चाहिए। हम इसको नहीं कह रहे कि नहीं, आपके सुझाव अच्छे हैं और हम बहुत जल्दी इसको अमल में लाने वाले हैं। आपको देखने को मिलेगा कुछ क्षेत्र हमारी सरकार ने चिन्हित किए हैं कि शिक्षा में एक आमूल परिवर्तन आना चाहिए, हम इससे सहमत हैं। भाई ने कहा कि एक मुख्यमंत्री ऐसा मिला जो जनता का दर्द जानता था, जो किसान का दर्द जानता था, जो बच्चों का दर्द जानता था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात सही है, ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो व्यापक घोटाले में हजारों बच्चे मरवा दिए उसने, काले खोले करवाए, ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला। क्या ये बात सब भूल गए भाई साहब? कितना हेरेसमेंट हुआ है, जिसकी सीबीआई की जांच, सीआईबी जांच आपने ही आदेश दिए, कब दिए? जब हार बच के दिए। क्या आपने आप कहते हैं मामा जी आदेश करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कितनी कम से कम 15,000 घोषणाएं की है मुख्यमंत्री जी ने, वो अमल कितने पर लाए? एक पे भी ना पाए। 2-4 आ सकती है, 2-4 आई होंगी, जो नहीं करे काम, 2-4 का काम हुआ होगा। वो आप जो बात गलत कर रहे हैं कि 65 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पूरे भारतवर्ष की नींव कांग्रेस ने ही रखी है, और कांग्रेस ही यहाँ तक पूरे देश को ला पाई है। यहाँ पर चाहे वो उद्योग के मामले में हो, चाहे रोड के मामले में हो, वो खाद्यान्न सुरक्षा बिल कौन लाया? कांग्रेस लाई। तुम्हारा सूचना का अधिकार कौन लाया? कांग्रेस लाया। जीएसटी कौन लाई थी? पहले कांग्रेस लाई थी। सारी व्यवस्था कांग्रेस, मनरेगा कौन लाया? कांग्रेस लाया। सारी बातें कांग्रेस लाई है। और आप विकास की ग्वालियर जिले की बात करते हो, स्वर्गीय महाराणा सिंधिया के बराबर किसी ने विकास नहीं किया। चाहे आलूपुरा फैक्ट्री हो, चाहे रेलवे की स्प्रिंग कारखाना तुम्हारा आंतरी में हो, चाहे संदलपुर में हो, चाहे कितना भी विकास जो मालनपुर को इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनवाया, किसने बनवाया? महाराज सिंधिया ने बनवाया। तुम्हारे बामर को बनवाया, किसने बनवाया? महाराज ने बनवाया। सारी विकास की देन महाराज सिंधिया ने दी है, सारी कांग्रेस ने दी है। आपने कहा कि हमारे नरेंद्र तोमर जी बन के आ गए हैं, अगर वो विकास करेंगे हम उनका भी स्वागत करेंगे। हम तो विकास चाहते हैं, चाहे कोई पार्टी करे, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पर आपसे आशा करते हैं कि आप विकास निभाइए। ये मत कहिए कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आम गरीब जनता या आप भी यहाँ पर भाई साहब मंच में बैठे नहीं होते। ये हमारी कांग्रेस की देन है, भीमराव अम्बेडकर की देन है, हमारे गांधी जी की देन है कि हम समरसता निभाते हैं। हमने सारी जात छुआछूत सब खत्म कर दिया है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। हम और राम और रहीम के मंदिर मुद्दे पे काम नहीं करते। जब चुनाव आया तो मंदिर की बात करने लगे, और चुनाव चला गया तो मंदिर को छोड़ दिया। हम आप
आपसे आग्रह करते हैं कि डबरा की समस्या, अपन डबरा की समस्या के लिए बैठे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या चलती रहती है, अपन डबरा के विकास की बात करें। अभी आपके मुख्यमंत्री जी ने, तोमर साहब ने अमृत सिटी के लिए इसको शहर को चयन किया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अमृत सिटी में करोड़ों रुपए आएगा, उसकी मॉनिटरिंग आप भी करें, हमारी विधायक जी भी करें, हम सब लोग करें और अच्छा विकास हो, जिससे लगे कि अपन डबरा में निवास कर रहे हैं, अपन डबरा के निवासी हैं, अपन को लगे डबरा हमारा मॉडल डबरा बन जाए। ऐसी कल्पना आपसे करते हैं कि आप बगैर भेदभाव में, बगैर किसी दबाव में आए हुए आप अच्छा काम कराएंगे। धन्यवाद। जो कर रहे हैं भाषण दे रहे हैं, पहले स्थानीय मुद्दों पर कहेंगे। महोदय जी, हमारे जो मित्र बोले उसके लिए मैं अनुमति चाहूँ, 3 शब्द बोलूँगा। जी जी। कांग्रेस ना होती तो कलमाड़ी ना होता, कांग्रेस ना होती तो सुखराम ना होता, और कांग्रेस ना होती तो ये राजा ना होता। अब मैं स्थानीय मुद्दों पे आऊंगा। तो बंधु, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे स्थानीय बंधुओं ने जो बात कह रहे हैं, इनसे ये पूछे कि 7 साल में हमारी विधायक जी ने स्थानीय मुद्दों पर कितनी बार बैठ की, कितनी बार धरने दिए, कितनी बार विधानसभा पूछे गए। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि कल की पेपर में पढ़ दें, डेट बाई डेट विधायक जी कह रही थी तो मैं कल के पेपर में छापूंगी, मैंने कितने सोलर फैक्ट्री के खिलाफ दिया है, कितने किसान पानी के खिलाफ आंदोलन की है, कितने मंडी के खिलाफ दिया है, कल के पेपर में जरूर पढ़ देना, अंत फिर आने वाले दिनों में फिर सवाल करना। मैं चाहती हूँ भाजपा को आप मुद्दे दे जाके हमारे हाल में से लेकर जिसको श्रीमान जी आप आ जाओ, आगे आ जाओ। हेलो, अरे भाजपा पूछना है, नीचे चले जाके पूछिए। हेलो सर, सबसे पहले जब तमाम मुद्दे तो चलते रहते हैं, अपने स्थानीय तहसील मुद्दा एक ले लो, जिसमें हमारे पटवारी के लिए एक भी कक्ष नहीं है जिसमें सब पटवारी बैठ सके, और ताकि पटवारी एक जगह बैठे और जितने भी नामांतरण जो भी पटवारी संबंधित शिकायतें हैं उनका निराकरण एक जगह करें। क्योंकि पटवारी लोग जो कहते हैं कि हमको साहब को रुपये देनी है 5000, नामांतरण का चाहिए 8000। और अपनी भी जेब भरे, जब तो सत्ता और अपनी जेब भरेंगे तो आप क्या करेंगी? घर घर करेंगे ना, आप क्या करेंगी? सत्ता का काम है ना, पार्टी क्या करेगी? हम ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर विधायक जी उनको ट्रांसफर करावे जाएगी ना तो मंत्री जी कहेंगे बेटा हम बैठे, चिंता मत फिर आपका विधायक होना बेकार। हम धरना धरते हैं, आंदोलन करेंगे ना। कब किया आपने पटवारी विरोध आंदोलन? कौन सी पार्टी ने किया? हर आंदोलन करते हैं, क्योंकि आपने तत्काल से पट्टे ले लिए जयराम जी की, सरकारी भूमि देखी और उन्हें लगा दो इस नेता के रिश्तेदार के नाम। इसके लिए तो बीजेपी से ज्यादा सक्षम है। आप विधायक पे अगर एक आरक्षण लगा देंगे ना तो जनता के सामने विधायक से इस्तीफा दे दूंगी। विधायक जी, मैं भी आपसे परिचित हूँ, भ्रष्टाचार का, पैसा का, लेन देन का लगा दोगे। मैं व्यक्तिगत किसी भी पार्टी सेवा करने को बनी है, भ्रष्टाचार को नहीं बनी। आप दुनिया की बात ना करके इमरती देवी खुद की बात करती है कि आप भ्रष्टाचार बता दो, दुकानदार, व्यापारी, किसान, जनता। इमरती देवी में भ्रष्टाचार बता देगी तो जैन साहब इसी वक्त अभी ऐसी विधायकी की जरूरत नहीं है। मैं पर्टिकुलर आपके लिए भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जनता की परेशानी की बात कर रहा हूँ। जो ये जनता तहसील में जाके दर फट्टे उसको स्टाम्प नहीं मिलते हैं, स्टाम्प वेंडर से कहते हैं कि टिकट स्टाम्प नहीं है, और अभी 100 रुपए के स्टाम्प पे 20 रुपए दो, अभी तत्काल स्टाम्प लो। ये क्या व्यवस्था है आपके प्रशासन की? काम किसका है रोकने का? आपका प्रशासन का काम है, आपके प्रशासन का काम है। आप इधर की हर विभाग की अध्यक्ष है, आप हर विभाग की अध्यक्ष हैं। हम अध्यक्ष नहीं, विधायक आप नहीं, हर विभाग की आप मालिक है, आप तो चाइनीज बेस विभाग में होगा। अधिकारियों को रोकना किसके हाथ में काम है? आपके हाथ में है? अधिकारी कैसे रिश्वत ले लेगा? आप नहीं चाहेंगी तो नहीं, ये सत्ता के हाथ में लगाम है कि इसको रोक सके। सत्ता तो रोकती है लेकिन आप लोग रोकने का देते हो। ये बात है, सत्ता मतलब एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। आपने एक टोली मरम दरवाई लोअर रोड, दरबार रोड पर कोई मरम दरवाई लोहगढ़ रोड पे हमने डम्बर करवाया है। जो लोहगढ़ रोड है, जो लोहगढ़ रोड है, लोहगढ़ रोड की बात कर रहे हैं ना तुम? लोहगढ़ रोड पे हमने 12 लाख का रोड करवाया है, डम्बर। जवाब सुने, लड़ाई नहीं हो रही है, ठीक है? जवाब सुने आपको। हम 12 लाख का डम्बर करवाया है लोहगढ़ रोड पे इमरती देवी ने। आप करेंगे? आइए आप पूछे क्या पूछना, नाम बता दो। हाईवे पे चलने जवाब वरना से तो 17 मर गए। पूछे क्या अरे पूछे, आप पूछे। अरे आपका जल मिल गया, बस खत्म
खत्म हो गई। चलो मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है और यहाँ पे सारे जो मंचासीन नेता हैं वो सब स्थानीय है ना, स्थानीय है। तो स्थानीय मुद्दों की बात के लिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जो बेलुगा स्टील प्लांट शुरू नहीं हुआ उसके लिए सारे मंचासीन नेता आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन डबरा की शान और पहचान शुगर मिल जो लगभग मृत हो चुकी है, उसका कोई वजूद लगभग खत्म हो चुका है। मजदूरों को लिए प्रश्न कोई नया करे, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस प्रश्न को ना दोहराएं। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मजदूरों से जबरदस्ती जो रिजाइन लेके पैसे दिए जा रहे हैं, या तो आर पार का फैसला हो, या तो मिल चले या न चले, जिससे किसान और मजदूर सब निश्चिंत हो सके। मजदूरों के पैसे के लिए बीजेपी या कांग्रेस या मंचासी जी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सा दिलवा रहे हैं? मजदूरों ने और क्या कर सकते हैं? आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो लड़ाई बीजेपी भी तो सरकार में है, बीजेपी क्या कर रही है? आप तो राजे साहब, इसका जवाब राजे साहब देंगे। हमने अभी पिछले ही दिनों केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर ये दुख दर्द किसान और कर्मचारी दोनों का ही कहा है कि ये फैक्ट्री वाला जो जमीन उल्टे सीधे काम करके बेच रहा है, इस पर रोक लगाई जाए और पूरा भुगतान कर्मचारियों का प्लस किसानों का बकाया भुगतान करने के बाद ही इसको कोई अनुमति मिले, तब तक रोक लगाई जाए। और हमको आश्वासन दिया है कि आप चिंता न करें, इस पर रोक लगवाई जाएगी और आप अपना पूरा वो बना लें। बहुत जल्दी आप सबके बीच बिठलवा के, कर्मचारी बंधु हो ना, हाँ, सारे कर्मचारी बंधुओं के साथ उनको बिठलवा के हम कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दे का स्थायी हल निकले। अस्थायी हल या झूठे आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। आपने तो हमसे नहीं कहा, लेकिन हमें लगा ऐसा कि इनका दर्द है, वो जी बेच के भाग जाएगा। और नहीं निकले तो मुझे फोन करना, मेरा नंबर नोट कर लेना, मैं बात करूंगा। अगर आप आओगे नहीं तो आप बता दो, फिर हम आ जाएंगे आपके पास, कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो जनता की जवाब में आए हुजूर। कैसे गए क्या कभी? तो मैं कहूँगा कि बुरा ईश्वर करे कि माननीय विधायक जी बुरा किसी के साथ करे नहीं, अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी है। लेकिन अच्छा क्या हुआ, एक बात थोड़ा एक मिनट झांक के अपने दिल में, मुझे नॉन पॉलिटिकल सवाल है, इधर के लोगों का है वो सवाल, एक मिनट झांक के माननीय विधायक जी, 7 साल हो गए आपको, 3 साल और हो जाएंगे, 10 साल बाद जब आगे आने वाली पीढ़ी वो आपसे पूछेगी कि उस 10 साल में आपने क्या किया जिसके लिए हम इमरती देवी को याद रखें, उस 10 साल में क्या किया जिसके लिए हम इमरती देवी को याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 7 साल में करा होगा वो बताएगी और आप भी जान जाओगे और जनता भी जान जाएगी। लेकिन जो हमने किया है, चाहे हमारे क्षेत्र की डीपी फूकी हो, चाहे कहीं से लाइन कटी हो, चाहे किसी गांव में, एक गांव का नाम बता दो कि इमरती देवी तुमने फलाने गांव में बोरिंग नहीं कराई, चाहे पीएचसी से लड़के बोरिंग हो, और जितना हमारे फंड में तो आता नहीं है, इमरती देवी के खाते में तो विधायक फंड 77 लाख आता नहीं, कलेक्टर के फंड में आता है। हमने जहाँ को सरपंच को लेटर लिखा है, कौन सा गांव बता दो कि जब भवन ना बना, हर गांव में तो नहीं बना, लेकिन जितने हमने, अगर आप हिसाब लेना चाहो तो अच्छे अच्छे मुखिया, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ 77 लाख पिछले, हर साल के 77 लाख, 5 साल के और 2 साल के 77 लाख का अगर हिसाब इमरती देवी पे लेना चाहो तो एक एक पैसा का हिसाब देने को आज भी तैयार है। और जनता के 10 मुखिया इमरती देवी के मकान पे आ जाए और एक एक पैसा का हिसाब ले लेके कौन से गांव में कौन सा काम कर रहे हैं, तो अगर नहीं दे हिसाब एक एक पैसे का, तो फिर भी वादा करती हूँ कि विधानसभा से इस्तीफा ले ले हाल के हाल। तो पुलिस को देखो, पुलिस काम तो अच्छा करना चाहती है, नेता का फोन आता है, आप बात बजरी तो वो बजरी, और डीआईजी का फोन, संजय सिंह से मैं पूछवा सकता हूँ कि अच्छा वाला फर्स्ट इंप्रेशन में पकड़ी ट्राली, और हाल ही फोन आया, बात करी, एक से हटा दिया, कोई बुराई नहीं, कोई होगा ऐसा। इसी प्रकार शिक्षा जगत की बात चली, मैं शिक्षा जगत में रहा हूँ, डबरा में देखा है, आज ये कन्या 8 सेकेंडरी कन्या महाविद्यालय होता, लेकिन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा करके उधर चीन और जो करके वो उधर जो हो जाएगा वो उधर हो जाएगा, वहां पड़ा स्कूल जहाँ लड़कियां नहीं जाती।
ये जो नेता बोलते हैं, मैंने देखा है आज तक सरकारी स्कूल में कौन सा ऐसा नेता है मुझे बता दो जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़वा रहा है। उसका मेन कारण ये नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। ये क्योंकि ये छात्रवृत्ति देते हैं, ये खाना देते हैं, लेकिन जो डिवाइडर लगे थे, ब्रेकर, इनको इस सरकार ने तोड़ दिया है। मुझे बता दो, मैंने पढ़ाया, खूब मारा है, ऐसे बच्चे पढ़ाए लेकिन उनका नुकसान नहीं किया, 3 साल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन हमने अनुभव करके देखा छू नहीं सकते, वैसे ही पास कर दो। 9th तक पास होके जाएंगे, 10th में वही लड़के आत्महत्या करके मरते हैं, हर जनों के लड़के रिक्शा चलाते हैं, चोरी करते हैं, दारू पीते हैं। क्या ये सरकार बचा पाएगी? उनको कम से कम ब्रेकर लगा के इस लायक बनाइए कि दूसरी साल पास हो जाए, अगले साल पास हो जाए। उनको क्या है कि 20 नंबर से पास हो जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, सुई कहाँ से लगाएगा, वहां से सीखेगा। बुद्धि तो उसके तो आप भी तो आम आदमी पार्टी में आए, आप भी तो कुछ करिए। आम आदमी में 5 साल होकर रिटायर हुए, आए हम बताएंगे क्या नहीं करेंगे। और जैसे ये लोग बोल रहे, मैं वादा करता हूँ यदि पंजाब चुनाव जीत के आए तो ब्राह्मण नहीं, ये जनता पूरी से कह देगा तुम कुछ नहीं हो, इसमें भी विकल्प के रूप में आके दिखाऊंगा MP में, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए आपको बधाई। ले जाओ इसको जी, डबरा लाओ। नगर पालिका कह रहा हूँ, अगर ब्रेकर लगा के ये अगर दारू चढ़वाना चाहते हैं तो मैं बात करना चाहता हूँ। हो गया आपका सवाल पूरा। अगर ब्रेकर लगा के अगर दारू छुड़ रही है तो आप ब्रेकर लगाओ, हाईवे पे लगाओ। मेरा नाम जगमल शर्मा। जो अंकल बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं सुरेश राजे जी, और कांग्रेस की तरफ से आदरणीय विधायक साहब और दुबे जी जो आम आदमी की तरफ से बोल रहे हैं, ये सभी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, मैं ये उनसे संकल्प कराना चाहता हूँ कि डबरा की कोई भी समस्या हो उसके लिए सब इकट्ठे होकर एक साथ संघर्ष करेंगे और एक साथ एक जगह बैठेंगे। पर पे आपके साथ खड़ी मिलेगी। नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं बुला रहा हूँ विधायक साहब, आपको डबरा की किसी भी समस्या अगर आपकी मदद में आ रही है। शपथ नहीं ले सकते, हम कांग्रेस में आ जाए, हम आने की बात नहीं कर रहा, आने की बात नहीं कर रहा मैं, आने की बात नहीं कर रहा मैं विधायक साहब, मैं आने की बात नहीं कर रहा, एक साथ मिलके सब काम करने की बात कर रहा हूँ। पैसा वैसा नियम शुरू से नहीं चल रहा कि एक साथ बैठता। ठीक है। मेरा कहने का ये उद्देश्य है। हेलो सर जी, एक सेकंड। क्योंकि मैंने जो है PMT दी थी, उस दौरान एक घोटाले चल रहे थे। उस दौरान मेरे और मेरे कई साथियों के साथ ऐसा हुआ, जिसका एक ताजा उदाहरण आपको मैं इसी डबरा का बता रहा हूँ। एरिकेशन में बड़े बाबू थे, उनका बेटा 1 नंबर से है ना MBBS में सिलेक्ट नहीं हो पाया था, BDS में 2 बार सिलेक्ट हुआ था। दूसरी बार जब सिलेक्शन हुआ, मेंटली इतने प्रेशर में रहा कि वो पागल हो गया था। आज दिनांक तक वो 2 बार तो भाग चुका है घर से, अभी उसके पर्चे डबरा स्टेशन पर लगे होंगे, अभी वापस आया है। एक बार ट्रेन से गिर गया था और उस फैमिली की ऐसी दुर्दशा हो गई कि उसके घर में ना तो उन बाल बच्चों का शादी ब्याह तो छोड़ा, कोई रोजगार भी नहीं है। ऐसे कई हजारों परिवार बर्बाद हुए थे और ये संस्था जो है संदिग्ध रही थी। उस संदिग्ध संस्था ने फिर एक अभी वन विभाग का रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट में बहुत सारे मतलब हजारों लड़कों को क्वालिफाइड कर दिया गया। इसीलिए त्रस्त हो गया है आप आम आदमी पार्टी में? जी बिल्कुल, मेरे साथ कई भ्रष्टाचारी हुए हैं और कई भ्रष्टाचारियों ने मेरे को पीछे ढकेला है सर। ठीक है, तो आप कार्रवाई करिए सर। वो नहीं हो सकता, मेरा वो समय निकल चुका है। पूछिए, क्या पूछना? सर व्यापक के बारे में पूछना चाह रहा था कि लड़कों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसके लिए सरकार ने या व्यापक ने क्या मतलब उन पर एक्शन लिया गया? क्या पूरा मंच की अवहेलना हो रही है? हेलो सर जी, क्या चल रहा है? आपसे कहा आप अपनी बात रख रहे हैं, पूछे क्या? मंच की अवहेलना हो रही है। उसका मीटर लगवा लिया तो उसका बिल नहीं आ रहा मेरे पास, इसलिए अब क्या होने से जो बताओ चोरी कर रहा था, उसमें फाड़ा है कि इसमें फाड़ा है? मीटर लगवा दिल्ली विभाग में गए थे? दिल्ली विभाग में गया था तो सुनाई नहीं हो रही उसमें वहाँ पे। तो विधायक जी से क्या सीख रहा है? इसलिए चोरी करने वाला सही आता है, और मीटर लगवा लिया तो कोई बिल नहीं ले रहा, न कोई बता रहा है वहाँ। विधायक जी अब बताइए अब क्या? प्रजापति जी कब लगवाया मीटर आपने? बोलो बता। मीटर कब लगवाया?
3 महीना हो गए, एक तो आ गया तो बिल आ गया था, एक भी नहीं आया। एक तो आ गया उसमें। वो बिल भरा आपने? वो भरा उसमें, भरा है। हाँ भरा है। 2 महीने से बिल नहीं आया। हाँ 2 महीना से नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आया, चाहे चोरी बड़ी है इसलिए। नहीं चोरी का मेरा निवेदन, चलो चोरी अच्छी चीज नहीं है। हाँ आप तो आपका जो पिछला बिल है हाँ। वो ले आना, अभी मोबाइल नंबर दे दूंगा। हाँ। मैं आपके साथ चलूंगा, आपका बिल निकलवा दूंगा। धन्यवाद। बिल निकलवा लेना, आप पहुँच जाना और रेटिंग नहीं लेते, उसे 100 रुपए मांगते हैं वहाँ पे। नहीं 100 रुपए दे देना यहाँ पे, इसलिए तुम्हारी टीम कम कर देंगे। अगर कम कर देंगे ये कहते हैं, चिंता नहीं करो, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। एक जो कहते हैं 100 रुपए कम देंगे, वीडियो बना लो उसकी रिकॉर्डिंग। हाँ तो बस इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 100 रुपए दे देंगे आपको तो कम हो जाएगा, और नहीं देंगे तो बराबर आएगा वहाँ का। बिजली घर में मैं भी नम्र निवेदन करा। तो ये मंच है लोकतंत्र को, आप विपक्ष की आवाज काम रहता है, आवाज मजबूत करना, जनता की आवाज मजबूत करना। मैं ये कह रहा हूँ कि आकलन खपत लगाई ही क्यों जाती है? आकलन खपत लगाने का इनका कोई वो है ही नहीं है। जब तक मीटर अभी आप कह रहे थे कि आप आकलन खपत वाले बिल ले आइए, मैं कम करा दूंगा। अरे भाई कम क्यों कराने पड़ रहे हैं? पहले उनसे जो पूछिए आप किस आधार पे आकलन खपत लगा रहे हैं। मैंने पूरा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 2005 पूरा पढ़ा है, उसके अंदर मुझे बता दें कि आकलन खपत किस आधार पे लगा रहे हैं। जब मीटर कंडीशन ओके है, टर्मिनल सील ओके है, बॉडी सील ओके है, घर के बाहर लगा हुआ है, हालत में फिर रातों रात आकलन खपत क्यों लगाते हैं? और आप उसकी भाई लूटने के लिए आकलन खपत कम करा देंगे, तो भाई मैं लगा क्यों रहे? तो मेरी जबान सुन रहे बच्चे ने कहा कि वो 100 रुपए मांग रहा था, तो ये बीमारी कोई नई नहीं है। और इसका जो कारण है वो क्या है कि जो प्राइवेट ठेकेदार आ रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपकी जानकारी में डालूं। लेकिन आपने अभी कहा कि आकलन खपत कम कराने लेके बाबाई लूटने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे पास तो जो भी आता है कोशिश करते हैं उसकी कुछ मदद हो जाए। आकलन खपत के लिए हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, बंद करवा। हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि बंद होना चाहिए। लेकिन हम तो सरकार में है, हम सरकार के तरीके से, उसके मर्यादित तरीके से ही बंद कराने का प्रयास करेंगे। आपको शुभ अवसर है, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करो, इसको आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, आपको करना चाहिए, इसीलिए तो जरूर करेंगे। और मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ, इस मंच से भी लगाएंगे हाई कोर्ट में विद्युत कंपनियों के खिलाफ, हाई कोर्ट में भी लगाएंगे हम कि अगर ये आकलन खपत ये गलत लग रही है तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी लगाएंगे। आम आदमी पार्टी घोषणा करती है। मैं माननीय राजीव जी से कहना चाहती हूँ कि माननीय सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में कहा था कि 1202 और साल भर बिजली लो, वही बात अपने यहाँ कर दो। डबरा में के 12 से ले लो, साल भर बिजली दे। किसने कहा? हमारे शिवराज जी ने नहीं, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो नहीं, एक मिनट। अब चूंकि आप उनके साथ सदन में बैठती हैं, उस कार्रवाई में भाग लेती हैं, एक मिनट, आपको जानकारी होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इस मंच के माध्यम से हम जरूर पूछेंगे कि विधायक जी ने हमसे क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा कहा क्या कि ग्वालियर में भी, लेकिन डबरा में अधिकारियों के सामने गए, उन्हें वीडियो कैसे बताई, भाषा सुनाई, पूरे मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे वो भी सुनाया कि साहब सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे हैं बिहार में, और तुम फिर 12 से लेकर हमें साल भर बिजली क्यों नहीं दे रहे हमारे किसानों को? विधायक जी अब ठीक मुद्दे पे आई आप। बिल्कुल किसानों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने बात कही होगी, वो बात तो किसानों पे आज भी लागू है कि वो छमाही की पर जो हमारा बिल है वो कितना लगेगा और अगले छमाही में कब लगेगा एक। लेकिन फिर भी इस मंच से हमें स्वीकार करने में कोई रसीदें कटवाते हैं। विधायक महोदय, मेरा निवेदन ये है, इस मंच से हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि आकलन खपत गलत है। हम भी अपने स्तर पर सरकार से प्रयास करेंगे कि आकलन खपत बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये हमें स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। आकलन खपत बंद डबरा में हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय दुबे ये कुछ खास नहीं कर पाई हो डबरा की महिलाओं के लिए, बताइए आपने डबरा की महिलाओं और लड़के लिए क्या किया? तो हमें पत्रकार हो, आप सब जानते हो, आप सभी के दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सब जगह जाते हो, आते हो। ऐसा विधायक महिला हो या पुरुष हो, विपक्ष का है, उनको सरकार ऐसी
योजना में ऐसा फंड दे रहे कि इनसे आप महिलाओं को करो, इनसे युवाओं को करो। अगर वो फंड हमें उपस्थित हो जाए तो हम और आप बात तो रख सकती हैं। बात रखते हैं। सुनी नहीं जाती है क्या बात? अरे सुनिए आप, अगर जो विपक्ष में होता है तो वो तो बहुत चिल्ला कर बोलता है। जिसको पता ना हो और जो न जानता वो हो, तो विधानसभा क्वेश्चन सवेरे 10:30 बजे से चलते हैं 11:30 बजे तक। तो एक बार वहाँ बैठ के देख ले, जब विपक्ष के विधायक कहते हैं ये काम बेकार का नहीं करने जाओ, कर लियो जो देखे सो। सदन में इतनी गर्मा नन्या तो यहाँ क्या गर्मा समझ नहीं आते। जाना देखो, ये रिश्ते नाते अपनी जगह है, राजनीतिक क्षेत्र अपनी जगह है। एक मिनट अशोक जी, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, जब हम दोनों चुनाव लड़े तो हमारे कोई राजनीतिक बहुत संबंध थे, हमारे रिश्तेदारी के संबंध नहीं थे। और क्या देश के अंदर ऐसे परिवार नहीं है जो रिश्तेदार एक दूसरे के सामने चुनाव नहीं लड़ते, अलग अलग दलों में नहीं रहते? अरे हम तो सिर्फ समझी एक मिनट, हम तो सिर्फ समझी समझे, एक मिनट तो सुनो, हमारा रिश्ता समझी समझन का। अरे भैया, इसी देश में, इसी क्षेत्र में तो माँ बेटे अलग पार्टियों में रहते हैं, बाप बेटे अलग पार्टियों में रहते हैं, भाई भाई अलग पार्टियों में रहते हैं। आप काम की बात करो कि कौन सा मुद्दा हमने नहीं उठाया। एक मिनट, तो आप सभी पर एक साथ और इसी दूसरी बिरादरी में कर लेते, लेकिन हम अच्छा परिवार, अच्छा घर अगर दूसरी पार्टी में मिल जाए, लेकिन समाज में मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम कब कह रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए और 31,000 का जो बिल वो आता है एक साल में, सरकार केवल 6,000 रुपया दे रही है और 25,000 रुपया 25 वो सरकार भर रही है इनके। और ये अभी बिलों में लिख के आ रहा है, जो मध्य प्रदेश से भोपाल से बिल छप के आ रहा है, तो बिल में ये जानकारी पूरी भर के आ रही है कि सरकार कितने पैसे जमा कर रही है और किसान कितने पैसे जमा कर रहे हैं। सर, अभी मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों से है और पहला प्रश्न का उत्तर दे राजेश जी। केंद्र में इनकी सरकार है, 15 साल से प्रदेश में सरकार है, डबरा की विकास की बात करते हैं। डबरा का क्या विकास है? डबरा गांव से चले जाओ चिनौर तक, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। रोज पुल पे चढ़ते हैं, पुल पे गड्ढे हैं। फ्लाईओवर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं दुनिया घुमा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। आप विकास की बात करते हो, कहाँ है विकास? क्या सोचते हैं आने वाले साल में कहाँ खड़े हो गया है? सेम विधायक महोदय से भी है। आप विकास की बात करते हो, विकास क्या है? विकास टूटी सड़कें, बिजली गोल, ग्रीन डेवलप, क्लीन डेवलप। कहाँ है क्लीन और कहाँ है ग्रीन? क्या सफाई है, क्या हरा है? दोनों 15 साल से प्रदेश सरकार में है, विकास के नाम पे चुनाव जीतते आ रहे। विकास की बात करते हैं, डबरा शहर के विकास, दतिया में विकास दिखता है। अंधा भी महसूस कर लेगा यहाँ पे विकास है, यहाँ विकास दिखता नहीं है तो कहाँ है? और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डबरा का जाकर हम हैं, अगर भिंड में लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे, टाइम तो कम मिलो, लेकिन वोट 2.5 लाख के आए थे, और हम अगर जाके चुनाव जीतते तो डबरा के थे। हर मंच पर हमने कहा जो हम आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे तो वो सिर्फ डबरा की बदौलत लड़ रहे, डबरा की जनता की बदौलत लड़ रहे। अगर डबरा की जनता हमें नहीं बनाती तो भिंड में हमें कोई ना पूछतो। ठीक है, ऐसे ही अगर जिनकी बात कर रहे हैं कि डबरा में विकास है, तो डबरा का विकास कहाँ चलेगा? वो भी तो 15-20 साल यहाँ रहे हैं, मंत्री भी यहाँ रहे हैं, फिर डबरा में विकास करके कहा नहीं गए? का 20 साल में विकास खराब होगा डबरा का? अगर विकास करके गए थे तो गड्ढे हो गए, 10 साल में गड्ढे हो गए डबरा में। अगर डबरा मंत्री राजेश जी को देने जीतिए। अबे चीनो रोड से चले जाओ या अपन अपने पुल पर चले जाओ, तो जब हम विकास की बात कर रहे हैं, की जिम्मेवारी किसकी है आपको जानकारी होना चाहिए। पिछले 11 साल से लगातार माननीय राजेश जी, मेरी बात को समझिएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक 4 से 6 बार पुल से उतरते हो, आपको दिखनी चाहिए वो चीज। आप बीजेपी के प्रतिनिधि हो तो आपको सुधारना चाहिए वो चीज, जवाब देने जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए। जवाब सुने आप। 11 साल से नगर पालिका में एक ही व्यक्ति सत्ता में है, पहले वो कांग्रेस से थी, बीएसपी से बन गई, व्यक्ति तो एक ही है ना।
अब एक मिनट, मेरा निवेदन ये है कि गड्ढे भरवाने का काम और सफाई का काम, ये दोनों ही काम नगर पालिका के जिम्मे है। आज अगर हमारी दुर्दशा दुबे जी है, रोड ठीक नहीं हो पा रहे हैं, अगर रोड में जगह जगह गड्ढे हैं तो वो नगर पालिका के कारण है, वो हमारी सरकार के कारण नहीं है। हमारी सरकार का काम है फंड रिलीज करना। अगर एक मिनट कहीं से फंड रिलीज नहीं हुआ हो तो आप जानकारी लाके जरूर बता देना कि ये फंड रिलीज हो रहा था और आपके प्रतिनिधि ने, मंत्रियों ने ये पैसा आने में रुकावट खड़ी की है, तो हम अपने आप को दोषी मानेंगे, क्योंकि वो संस्था ऐसी है, पैसा कहीं से भी आए, खर्च शहर के अंदर उन्हीं के द्वारा होना है। और अगर कहीं से न कहीं कोई दोषी है तो सिर्फ नगर पालिका दोषी है, इसमें कहीं से कहीं हमारी सरकार का कोई दोष नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, अब आप बताएं क्या चाहते हैं। नगर पालिका को तो एक्स्ट्रा फंड मिलता ही है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, पूरी जनता जनार्दन के सामने निवेदन है कि चीनो रोड, पिछोर रोड, हमारा ये लिदौरा रोड, ये सारे रोड इतनी अच्छी के मात्र 2 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि शायद की जान लगाएंगे तो आप भी कहोगे कि राजा जी आपने कहा था, वाकई में केंद्र की सरकार ने करके दिखा दिया। ये सारे रोड बनने वाले हैं। आते आते काफी है, हाईवे होता है 6 लेन का, अपने यहाँ 2 लेन भी प्रॉपर नहीं है बराबर मालिक। और आप जो डबरा ये रोड देख रहे हो, ये भी 2 लेन का हाईवे 4 लेन का होता है, और प्रदेश में देख रहे हो 16 लेन का हाईवे होता है। और आप जो बात कर रहे हो केंद्र सरकार से पैसा आता है तो जाता कहाँ है? मेरा निवेदन ये है, आपने कहा कि ये हाईवे नहीं बना, उसकी भी परिस्थिति ये है, अटल जी के, एक मिनट, अटल जी के समय में वो हाईवे शुरू हुआ था, चला गया, और उसके द्वारा अपन ने प्रयास भी किया, तो चूंकि मामला दोबारा कोर्ट में चला गया दुबे जी, और कोर्ट में तो न कांग्रेस कुछ कर सकती है न भाजपा कुछ कर सकती है, कोर्ट का मामला है, थोड़ा तसल्ली रखे, बहुत जल्दी उससे निपट के ये रोड भी आपका अपने 75 जल्दी शुरू होने वाला है, ये भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ। लास्ट प्रश्न कोई पूछना चाहेगा? एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, इसके चौड़ीकरण के लिए उसके लिए हमने विधानसभा क्वेश्चन लगा दिया, वो जल्दी से जल्दी बनवा। बहुत जल्दी, ये पूरा का पूरा पुल नहीं, हमारा सिमरिया टेकरी से, एक मिनट, सिमरिया टेकरी से और हरिपुर तक, सिमरिया टेकरी से हरिपुर तक इतना अच्छा रोड, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि शहर महानगर भी शर्मा जाए, कितनी अच्छी रोड डबरा में है क्या। माननीय नरेंद्र सिंह जी उसके लिए प्रयासरत है, बहुत जल्दी उसकी DRP बनकर तैयार होने वाली। ठीक है, रामगढ़ बल्ला के डेरा पे 3-4 नाले हैं जहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट होकर एक महिला भी मर चुकी है, ये तत्कालिक कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। धन्यवाद, आपने अच्छा याद दिलाया, हम उस बात को उठा चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट को नोट कर रहे हैं आप। नहीं जी, बहुत जल्दी इसको करा देंगे, बहुत जल्दी। भाजपा का मैंने कार्य संभाला है। डबरा नगर में नगर अध्यक्ष बनते ही मैंने सबसे पहले नगर पालिका को ज्ञापन दिया, जिसमें जल आवर्धन था, आकाश जोन था, ऊंचे रोड थे, नाले जो भरे रहते हैं वो थे, और 2 महिलाएं यहाँ की प्रथम महिला और नगर पालिका अध्यक्ष होते हुए भी पूरे मार्केट में, जवाहरगंज, सुभाषगंज में महिलाओं का दर्द देखने के लिए एक भी महिला प्रसाधन इतने साल से नहीं था। मैंने उसकी मांग उठाई। जहां तक सवाल है विकास का, मैं आप सब लोगों से केवल ये जानना चाहता हूं कि नगर पालिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय क्या है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि रोड क्यों टूट रहे हैं। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि ये रोड बनने के बाद क्यों टूट रहे हैं। पाइपलाइन की वजह से। मैं माननीय विधायक डबरा जी से केवल ये एक पूछना चाहता हूं, जल आवर्धन योजना के संबंध में इतनी परेशानियां डबरा के लोग झेल रहे हैं, क्या आपने एक भी सवाल विधानसभा में उठाया? अगर नहीं उठाया तो क्या आप अगली विधानसभा में सवाल उठाने जा रही हैं? पलटन पर नहीं आया है, लेकिन किताब में उस जवाब आया है, और अब फिर हमने अभी 3 विधानसभा क्वेश्चन लगाए हैं और जमा भी कर दिए हैं। और भाई साहब बता सकते हो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि आप ये पाइपलाइन बिछी थी कांग्रेस की सरकार ने, 19 करोड़ भ्रष्टाचारी में चले, लोग खा गए मिलजुल कर,
तो यहाँ सत्ता क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही? मिलजुल कर खा गए तो डबरा विधायक आप हैं, डबरा में विधायक आप, खाते में पैसा आ रहा है और बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के हैं। सारथी कंस्ट्रक्शन का बीजेपी कहाँ से आ गई? सारथी तो एक मुद्दा है, सारथी तो एक मुद्दा है। नहीं, इस चीजों के जरिए हम नहीं चल सकते। हम तो ज्ञापन दिया नगर पालिका को, आज इतने बड़े मुद्दों पर बनती है, ठेकेदारी काम करता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है सारथी कंस्ट्रक्शन का यह काम है, इस चीज को उलझाने की बजाय नगर पालिका से पेमेंट हुआ है, उसमें नगर पालिका को ज्ञापन दिया। नगर पालिका को ज्ञापन देना आपका काम था, क्योंकि विधानसभा के विधायक आप हैं। इसके बाद नाम बता से दिल पे हाथ धर रख के हमसे खड़े होकर बात कर दे कि क्या उन्हें पता नहीं ना कि ये किसने काम किया है? तो विधानसभा में आपने ये चीज रखनी चाहिए। हाँ रखिए। सारथी, जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये सारथी कंस्ट्रक्शन का रखे हो। सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी परेशानी, उसके लिए ये जो है इल्जाम भाजपा के ऊपर ही लगाया जा रहा है, जबकि नगर पालिका ने पेमेंट चीज का, नगर पालिका के इंजीनियरों ने इसको चेक किया है। क्या उसका जिम्मेदार कौन है? या तो विधायक को जवाब वहाँ पूछना चाहिए, अगर वहाँ से जवाब नहीं आता तो वहाँ से जवाब ले। ये बीएसपी के लोगों से आप पूछो कि ये पैसा कौन को ठेका में यहाँ पंसेड़िया जी को बुलाया गया था, अध्यक्ष पंसेड़िया जी को बुलाया गया था। मैं 3 बार गया, यहाँ जनता सामने आने की भाजपा सत्ता में अनुराग चौधरी जी की जांच की हुई है, उस जांच को आप भी देख लीजिए, उसके अंदर क्या क्या हूँ कि सत्ता में रहकर। मेरा सीधा सवाल राजी जी से। राजी जी, मेरी जन्मभूमि डबरा है, आपकी भी जन्मभूमि डबरा है। आप कितने सालों से भाजपा में जुड़े हुए हो? क्या दोबारा आपको नगर पालिका का टिकट नहीं मिल सकता था? क्या नगर पालिका आपको टिकट नहीं मिल सकता? नहीं, मेरी कोई डरने वाली बात नहीं, ये सब मेरी जनता मेरी है। नगर पालिका का टिकट आपको दोबारा क्यों नहीं मिला? क्या आपको डबरा की जनता जानती है? आरटीमोर को कौन जानता था? ये बात हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि आरटीमोर को दोबारा टिकट दिया गया और आपको काट दिया। शायद आंटी को दे देते टिकट, आंटी की जाती भाजपा से आंटी को टिकट दे, अच्छा काम तो हो जाता, अच्छा काम हो जाता, क्योंकि भाजपा सत्ता में इधर हमारी नगर पालिका सत्ता में आ जाती। लेकिन ऐसा मेरा हृदय बोला कि राय में सवाल पूछूं। आपको जवाब 2 बार अवसर दिया नगर पालिका चुनाव का, 1 बार विधायक का भी अवसर दिया, और मैं भाग्यशाली हूँ। लोगों को जीवन गुजर जाता है, 1 टिकट नहीं मिल पाता, मुझे पार्टी ने 3-3 टिकट दिए हैं। अब चूंकि जनता ने मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए पार्टी ने सोचा कि इस बार चेहरा बदल के देख लो। तो कुछ लोगों ने सोचा ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप सबका आशीर्वाद रहा, इसलिए इस तरह के आप जैसे भाइयों का प्यार रहा, तो फिर कभी अवसर मिलेगा। इस तो राजनीति चलती रहती है, लेकिन हम सबको अभी चिंता इसकी करनी है मिलके कि डबरा हमारा स्वच्छ बने, डबरा अच्छा बने, अब प्रयास यही करना है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कुछ है नहीं ऐसा, और जब होगा जब देखेंगे इस विचारधारा को भी। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी अशोक जी ने बधाई दी थी कि अमृत सिद्धि में डबरा शामिल हो गया है। हम पिछले 11 सालों से नगर पालिका में हिटलर शाही झेल रहे हैं। लिटरली शब्द में बोल रहा हूँ, हिटलर शाही। ये हिटलर शाही है कि जनता की अदालत लगा गई, और इसमें आने से हमारी वर्तमान जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष डबरा ने मना कर दिया कि मैं नहीं आती इस जनता की अदालत में, क्योंकि जनता की अदालत में आने और जनता से नजर मिलाने का साहस नहीं है। बहुत बढ़िया। ये हिटलर शाही चल रही है नगर पालिका में। पिछले 11 वर्षों से देख रहा हूँ 30% तक तो कमीशन बढ़ता है, 17 से 20% तक ठेकेदार बिलो जा रहे हैं, 14% की एसटी कटती है। 44% में क्या काम होगा? क्या काम होगा 44% में? आप मुझे बताएं।
मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चारों दलों के लोग बैठे हैं, अमृत सिटी के रूप में इस देश को करोड़ों रुपया, इस डबरा नगर को करोड़ों रुपया मिलने जा रहा है। उस करोड़ों रुपया को खर्चा करने के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे? या इसी तरीके से हिटलरशाही चलेगी? और अगर इसी तरीके से एक व्यक्ति की हिटलरशाही चलेगी, डबरा नगर पालिका में हिटलरशाही तो 1 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ भी डबरा को आप दिला देना, डबरा का विकास नहीं हो सकता, डबरा का विकास नहीं हो सकता। मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से करनी पड़ेगी, विधायक जी को कंधा से कंधा मिला के हम लोगों का साथ देना पड़ेगा। अगर सारी पार्टियां मिलकर डबरा के विकास के लिए सोचेंगी, डबरा के हित की बात करेंगी, तो डबरा का विकास होगा, हिटलरशाही से डबरा का विकास नहीं होगा। धन्यवाद। देखेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे कंधा से कंधा। जनता की अदालत की कार्रवाई का समय खत्म हो चुका है। जनता के सर मैं मानता हूँ, क्योंकि सर हमारे यहाँ से 10 से सर 80, 85, 80 और मैं खुद सर मेरी 81 बनी थी सर। लेकिन सर बिजली की समस्या है सर, मैं अभी PSC में भी 75% नंबर लाया हूँ सर। लेकिन सर यदि हमारे यहाँ पर बिजली होती तो कहीं शायद मैं 90% नंबर ला सकता था। लेकिन सर हमारे यहाँ बिजली की इतनी ज्यादा कटौती है सर, ना ही यहाँ पर बिल आते हैं, ना ही वहाँ पर सर जी मीटर लगाए जाते हैं, ना ही कुछ है, ना ही बिजली ढंग से आती है, ना ही कोई सर बिजली विद्युत का सर अधिकारी वहाँ पे आता है सर। हम यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता। अलग अलग सर DP नहीं लगवा रहे हैं सर, एक ही साथ DP है सर, वहाँ से सर ऊपर से तार निकालने पड़ते हैं। कई बार तो सर एक्सीडेंट हो जाते हैं सर जी, करंट से आदमी को बहुत जान हानि होती है। लेकिन सर मेरा निवेदन बस इतना ही है कि सर हमारे क्षेत्र में बिजली लगाई जाए, जिससे हमारे क्षेत्र से एक मिनट, पूरी जनता के सामने विधायक जी ने कहा कि हम विकास के मामले में कंधे से कंधा मिलाएंगे। मैं 2 कदम उनके साथ आगे चलने को तैयार हूँ। हमारी पार्टी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ना है, और विकास के मुद्दे पर हम सब साथ हैं। इसमें कोई हमारी पार्टी का कोई आड़े नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही मुद्दे हमारे यहाँ से है। बहुत सही कहा। मेरे तो ये भी सजग प्रेरी की भूमिका निभानी पड़ेगी, सभी लोग साथ रहेंगे। अदालत में संकल्प ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही हम लोगों का तो काम ही यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। इसमें संकल्प कोई दिक्कत नहीं है, अपना संकल्प लो, अदालत की संकल्प है। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अमृत सिटी का तो अपन विकास हो ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी बेसिक नीड पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाए। और सबसे ज्यादा जरूरत एक आम इंसान को, सबसे ज्यादा जो सोचता है मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, मैं कर भी लूंगा, पर मेरा मौला है ना स्कूल में पढ़ जाए, अच्छे तालीम की कार्रवाई में प्रश्न और जवाबों का सिलसिला खत्म होता है। देखा गया है उसके मुताबिक डबरा की विधायक श्रीमती इमरती देवी जी ने जनता के सवालों पर जो जवाब दिए कि वो लगातार संपर्क में रहती हैं, समय पर आती हैं और समस्याओं के लिए बराबर संघर्ष करती हैं, आंदोलन करती हैं। कई बार आपने प्रश्न विधानसभा में भी उठाए हैं, किसानों के लिए धरना भी दिया है और हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो सारे जनता के सवालों के जवाब उन्होंने बहुत अच्छे से दिए, बहुत अच्छा अपना बचाव किया, अपनी पार्टी का बचाव किया और जनता को कांग्रेस द्वारा दी गई उपलब्धियों के बारे में बताया। अतः अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्रीमती इमरती देवी को जनता के हित में काम करने के लिए और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बाइज्जत रिहा किया जाता है, बरी किया जाता है। इसके साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि श्री सुरेश राजे जी, इन्होंने भी जनता के विचार से अपने आप को सहमत किया, जनता की समस्याओं से अपने आप को जोड़ा और हमेशा पार्टी के फोरम पर काम करने के लिए तत्पर रहने का संकल्प लिया है। और अगर सरकार भी कोई कार्य गलत करती है उसके खिलाफ भी आवाज उठाने का संकल्प लिया है और हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जनता के प्रश्नों का आपने बहुत बखूबी उत्तर दिया, अपना भी बचाव किया, पार्टी का भी बचाव किया। अतः यह अदालत इन्हें भी बाइज्जत बरी करती है, इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है, शासन का बचाव कर रहे हैं। श्री रतन दुबे जी, ये आप पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आपके
हिसाब से अभी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, प्रदेश में शासन नहीं है, लेकिन जहां शासन है वहां उनके हिसाब से सुशासन और स्वच्छता पर काम चल रहा है। और जनता की समस्या को आपने पार्टी फोरम की ओर से इस मंच पर उठाया, जिसका जवाब शासन के पक्ष के लोगों ने भी दिया और जनता की ओर से विधायक इमरती देवी ने भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन आपने जनता के प्रश्नों को उठाया, इसलिए आपको भी बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके साथ ही श्री नाहर सिंह केन बीएसपी प्रभारी और परसेड़िया जी प्रतिनिधि के तौर पर भी कह सकते हैं आए हैं। इन्होंने जनता की तरफ से उठाए गए प्रश्नों का कोई भी विधि सम्मत जवाब नहीं दिया। जनता के प्रश्न का कोई जवाब इनके पास नहीं है। यहाँ की जो सत्तासीन नगर परिषद है, जिसकी चेयरमैन परसेड़िया जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तमाम सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रोड डिस्टर्ब है, पाइपलाइन लीकेज है और डीजल स्कैम भी हुआ है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है और इस पर जांच भी चल रही है। लेकिन हमारे केन साहब ने इस मंच के माध्यम से जनता के किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया। अतः ये अदालत इस पार्टी के प्रतिनिधि को ये ताकीद देती है कि भाई जब भी मंच पर आए तो अपने साथ अपनी जानकारी, अपने प्रतिनिधियों का काम का लेखा जोखा लेकर आए, अन्यथा इस तरह की बहसों में ना बैठें। इन पर ये आरोप कहा जा सकता है कि ये आप अपनी कार्रवाई जो भी शामिल हो उसमें हमेशा अपने हिसाब किताब, अपने पार्टी के फोरम पर जो भी बात करना है उसके हिसाब किताब लेकर आए। धन्यवाद। ये अदालत यहीं समाप्त की जाती है। पधारी माननीय विधायक श्रीमती इमरती देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और भाजपा के श्री सुरेश राजे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी के केन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के, बीएसपी और आम पार्टी के सभी नेतागण यहाँ उपस्थित थे। हमारी आम जनता यहाँ उपस्थित थी। हमारे शहर के सम्मानीय अतिथिगण उपस्थित थे। हमारी यहाँ पूरी मीडिया और जो प्रोग्राम करा हमारे भाई और यहाँ सभी आए, सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे ही आते रहें और ऐसे ही सुनते रहें। धन्यवाद। ये वाकई में बहुत तारीफ़े काबिल और एक अनूठा प्रोग्राम कबरा में देखने को मिला, जिसमें हम जनता के प्रतिनिधियों से रूबरू हुए, जनता के समक्ष आए और इंटरेक्शन हुआ। बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं अशोक श्रीवास्तव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में सेतु का काम किया। वाकई में बहुत तारीफ़ काबिल है और बस इतना ही धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस अनूठे और अनोखे कार्यक्रम में जो अशोक जी ने बहुत ही डबरा पर, मैं तो ये कहूंगा हम सब पर एक उपकार किया है कि इस तरह की अदालतें अगर ये लगाते रहें तो कम से कम हमको अपने आप को सुधारने का भी अवसर मिलेगा और हमारी क्या कमियां हैं, हमारी पार्टी की क्या कमियां हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, इससे हमें सबक मिलेगा। और जो भी हमारी जनता जनार्दन यहाँ पधारी, सभी पार्टी के नेता गण यहाँ पधारे, उन सभी का धन्यवाद। एक बार उन्हें अशोक जी का धन्यवाद, जज महोदय का धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आगे ये कार्यक्रम करते रहे, हमारे डबरा के इसमें होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।